गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। साध संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में शशि आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। शशि आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शशि आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी शशि आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। बहुत बहुत जय गुरु जी। ओवर टू यू रहमत जी। आंटी। गुरु जी को नमस्ते, सारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। वेलकम शशि आंटी, आपका जय गुरु जी आंटी। स्वागत है। वेलकम टू शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज। आप आज आए हैं अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करने। दरबार तो इतना डिवाइन और इतना ब्यूटीफुल आपने सजाया है कि पूरा मूड ही बन गया हमारा। तो बिफोर वी इवन बिगिन, इट्स ब्यूटीफुल। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो वचन है गुरु जी का, आप उसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस। वचन है, गुरुआं नु कदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करीदांगा। हाँ जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और रहमत आंटी आपका और सुरेश अंकल का शुक्राना, जो गुरु जी ने हमें इस लायक समझा और अपने दरबार में बुलाया। और जो वचन गुरु जी ने आपसे करवाया है, उसके लिए जो गुरु जी बुलवाएंगे, गुरु जी का आदेश है। और जो भी गुरु जी बुलवाना, आपकी मर्जी से जो भी मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले, वो सब आपकी मर्जी से ही निकले गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी के। गुरु जी कहते थे कि गुरुआं को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा। मतलब गुरु जी को, जो गुरु जी ने जो समझाया, जो मैं टीचिंग दी, तो उसमें जो जितना भी हमें समझ पाया, गुरु जी ने जो हमें समझाया, उसमें यही कि जो भी गुरु जी कहते हैं, जो गुरुआं जो भी मंदिर जिन्हों के जेड़े इष्ट देवता जो भी है, तो मतलब उन्होंने जो भी उनके मुंह से निकलता है, जो भी निकला वो उनका आदेश है। और उनके हर बात के पीछे कोई ना कोई उनका मीनिंग होता है, उनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो उसके ऊपर हमारा कोई भी ना आर्गुमेंट होना चाहिए, ना ही उसके ऊपर हमारे कोई प्रश्न चिन्ह होने चाहिए कि ये क्यों बोला या किसके लिए बोला। क्योंकि कई गुरु जी के हर बात के पीछे, हर शब्द के पीछे कोई ना कोई उनका मीनिंग छिपा होता है और कोई ना कोई उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो कि हमें शायद उस टाइम पे ना भी समझ आए, बट वक्त रहते गुरु जी महाराज वो हमें समझाते जरूर हैं कि इन्होंने, इनके कहने का क्या मतलब था और उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने जितनी भी टीचिंग दी, जो भी आपने समझाया और जितना मैं समझ पाई गुरु जी महाराज, वो मैंने आपको आंटी बताया इसमें। और आंटी आगे आप कहते हो तो मैं अपनी जो गुरु जी से जर्नी है वो स्टार्ट करूं। हेलो, जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, आपने। हाँ जी आंटी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा है। आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन भी किया है हमें और पूरा रस आ गया बिल्कुल। प्लीज बिगिन। आंटी मैं आप अपना, अपने सत्संग शेयरिंग की हम तो वेट कर रहे हैं आपका सत्संग सुनने के लिए। हाँ जी जय हाँ जी हाँ जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो मल्टीलिंगुअल पेज पे जो गुरु जी महाराज ने जो आपको भी सेवाएं बख्शी हैं, और आपके थ्रू जो भी गुरु जी महाराज सारी संगत को जोड़ रहे हैं, और आपको इतनी बड़ी जो उन्होंने सेवा बख्शी है, उसके लिए तो गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी महाराज की तरह, उतना ही कम है। गुरु जी महाराज ने इतनी बड़ी सेवा सुरेश अंकल को और उनकी जो टीम, उनके साथ जो भी गुरु जी ने सेवा में लगाई है, सबको मतलब इतने अच्छे भाव दिए। जो उन्होंने इतना अच्छा ये रखा कि भी सारी इनकी लाइट और डिविनिटी, जो उनका गुरु जी का ग्रंथ है, उनको उन्होंने 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए जो सेवा बख्शी है। और गुरु जी महाराज ने मतलब मन के ये भाव होते हैं कि जो भी संगत या जो भी हमारे नियर डियर, जो भी हमारे आसपास, चाहे हमारे जितने भी हैं, कि ज्यादा से ज्यादा गुरु जी से ब्लेस हो, उनकी ब्लेसिंग्स लें। और जो आपने ये सेवा जो आपने स्टार्ट करी, आपकी कंप्लीट हो भी गई है, कि मराठी, पंजाबी और हिंदी की लैंग्वेज में जो आपने गुजराती, पंजाबी और मराठी 4 लैंग्वेज में आपने जिसको ट्रांसलेट कर रहे हैं,
उसके द्वारा गुरु जी ने इतनी संगत को जोड़ना है, इतनी संगत को ब्लेस करना है। और जो भी, जैसे हम हिंदी में जो भी अपने सत्संग शेयर करते हैं, तो मे बी उन संगत को वो नहीं मतलब समझ आ रहे होंगे, तो वो गुरु जी ने इसके थ्रू मतलब उनको भी इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि यही लगता है कि हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को, सबको गुरु जी महाराज इतना ब्लेस करें कि जैसे उन्होंने हमारी लाइफ को चेंज करा है, पूरा जीसस कहता है कि जीने का ढंग ही चेंज कर दिया गुरु जी ने। और साथ ही साथ अंकल के ये भी सेवा बख्शी अंकल को कि इन्होंने जो शब्द वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब के जो भी वाणी चलती हैं, उनका भी उन्होंने हिंदी उच्चारण, पंजाबी उच्चारण करके मतलब इतना ब्लेस कर दिया है कि जो हमें कहते हैं ना कि वो मीनिंग समझ में नहीं आते थे शब्द वाणी में, तो गुरु जी महाराज ने इतनी बड़ी बख्शिश बख्शी कि हमें इतनी डिटेल में वो जो सारी शब्द वाणी जो उनका उच्चारण उनका करवा रहे हैं, उसके द्वारा कि हमें ऐसे लगता है कि एक एक वर्ड हमारे समझ में, हमें समझाने के लिए गुरु जी महाराज ने जो आपको सेवा बख्शी है। गुरु जी महाराज बस ऐसे ही अपनी सेवा में अपनी संगतों को, अपनी सेवादारों को लगाए रखना और उनको ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी। मैं अपनी जो जर्नी गुरु जी से, जो हमारी गुरु जी ने जर्नी जो स्टार्ट हुई गुरु जी से, मैं अभी आपको वो बताऊंगी सारी संगत जी को। और जो गुरु जी ने हमें सबसे पहले तो गुरु जी से जो हमने सीखा, गुरु जी से जुड़ते ही गुरु जी ने जो हमें सिखाया कि रब नु हमेशा रब से प्यार करो, रब से डर कर उनकी पूजा मत करो। जब हमने ये सीखा तो सच में मतलब गुरु जी ने हमें प्यार करना सिखा दिया, एक रब से ही नहीं, हर उस इंसान से प्यार करना सिखा दिया। गुरु जी ने आज इतना प्यार भर दिया, इतना प्यार भर दिया कि अब किसी के लिए मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है। मतलब जीने का ढंग ऐसे लगता था कि हम अब तक भटक रहे थे, हमें जीना नहीं आता था, सच में नहीं आता था। और लेकिन गुरु जी ने अपने चरणों में जब जगह दी, उसके बाद तो गुरु जी ने पूरी हमारी कहते हैं ना कि लाइफ को ही चेंज करके रख दिया, कि थॉट प्रोसेस चेंज कर दिए हमारे। किसी को जजमेंट नहीं करते कि कोई कैसा है कैसा नहीं है, बस सब गुरु जी चल रहे, हर इंसान के अंदर गुरु जी महाराज विराजमान है। तो हम अगर किसी को भी कुछ भी नेगेटिव थॉट किसी के लिए लेते नहीं है, तो वो ऐसे लगता है कि गुरु जी महाराज हमें रोक देते हैं, हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने, और वो कभी भी नेगेटिव थॉट आने भी नहीं देते। तो इस बात के लिए तो गुरु जी महाराज आपका हम अंतिम सांस तक अगर अनंतम बार भी शुक्राना करें ना गुरु जी, वो भी कम है। गुरु जी ने जब हमें कहते चरणों में लिया 2014 में, ये भी जून के आसपास, हम जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार में गए थे, तो गुरु जी के तब उससे पहले हमने कभी मतलब सुना नहीं था कभी गुरु जी के बारे में, ना कभी मुझे लगता है कि हमने कहीं गाड़ियों के पीछे तक स्टिकर्स भी देखे थे। बट वो गुरु जी महाराज ने जब शरण में लेना था, वो गुरु जी ने जब हमें बुलाना था, वो एक अंकल के थ्रू उन्होंने हमें गुरु जी दरबार में भेजा। लेकिन जब हम वहां पे गए तो हमें ये लग रहा था कि मतलब बड़ी सारी वो चीजें थी, बातें मन में, कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे है। तो जैसे वहां पहुंचे तो बाहर जो मेन रोड पे वहीं पर गाड़ी पार्क करी, तो वहां हमें कुछ जो नॉन पर्सन थे मेरे अंकल के जो थे वो मिले। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये बात बोली कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आ गए हो ना, और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ किधरे नहीं जाना, ये उनकी वर्डिंग थी। तो मैंने कहा कि एकदम से मतलब हमारी तो जर्नी ये थी गुरु जी महाराज से, क्या इससे पहले भी जैसे साईं बाबा से कनेक्ट थे, माता रानी से कनेक्ट थे, उनकी भी बहुत अनंतम अनंतम पार कृपाएं रही हैं हमारी फैमिली के ऊपर। और वही है, गुरु जी से जुड़ने के बाद सच में जब हम वहां पे दरबार में गए, जैसे ही हमने अंदर पैर रखा, तो ऐसे लगा कि मतलब हम भटक रहे थे, हम जिसको ढूंढ रहे थे, कि वो इतनी शांति शायद आज से पहले कभी नहीं मिली हुई है। और दूसरी बात ये कि ऐसा लगता है कि हम पहले भी, ये तो नहीं है कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, आज भी वो शक्तियां हैं, सब में वही है। लेकिन तब ये होता था कि हम कभी इनसे बातें नहीं करते थे, हम माता रानी की पूजा करते थे, हर देवी देवता के मंदिर में मूर्तियां, और हर देवी देवता के उसमें, और ऐसे लगता था कि पूजो। मैं अपना अपना तो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भी मंदिर में बैठना, अपने घर के मंदिर में जब भी उनको तिलक लगाना या भोग लगाना, तो मन में ये रहता कि हर मूर्ति को तिलक लगाना है। और अगर एक भी मूर्ति रह जाएगी तो मन में एक डर रहता था कि अरे इनको तो लगाया ही नहीं, अरे इनको तो लगाया ही नहीं, तो ऐसे मन में डर रहता था, अच्छा ये बुरा मान, इनको भी लगाना है। बट गुरु जी महाराज ने अपनी शरण में लेने के बाद, गुरु जी महाराज ने हमारी इतनी इजी कर दिया हमारा पूजा पाठ, उनका कनेक्शन, हर चीज को उन्होंने इतना इजी कर दिया है कि आज हमें लगता है कि हम हर पल
24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हर काम करते हुए कि ये लगता है कि हमें कुछ स्पेशली इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें ये करना है, बट 24 घंटे गुरु जी महाराज का नाम सिमरन जो है ना वो हर टाइम चलता रहता है। तो ये बहुत 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 बड़ी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, जो आई थॉट की सारी संगत इस तरह से सारी संगत ब्लेस्ड है, जो मेरा मानना है, क्योंकि गुरु जी महाराज के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे, हर चीज का जवाब देते हैं, हर चीज का आंसर देते हैं। तो गुरु जी महाराज ने जो ब्लेसिंग दी, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से टोटली चेंज कर दिया, मैं वो आपको अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो गुरु जी महाराज की इच्छा से, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी आप ही जो भी सत्संग शेयर करवाने हैं वो आपने ही करवाने हैं गुरु जी महाराज। तो सबसे पहले तो गुरु जी महाराज ने जो घर में जो गद्दी लगवाई, 2014 में तो हम गए थे वहां पे, और जब गुरु जी ने घर में गद्दी लगवाई, आंटी संगत जी, मतलब मेरे को ये लगता है कि वो गद्दी, मतलब हम कौन है लगाने वाले, हम कौन है, बट वो गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरा बचपन से ही ये रहता था कि घर एक मंदिर होना चाहिए, घर एक मंदिर होना चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको मन में यही रहता मुझे कि घर एक मंदिर। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि खाली हमने मूर्तियां लगा दी और वो मंदिर बन गया, नहीं। ये लगता था कि गुरु जी जो भी हमें इष्ट देवता हमारे, जिनको हम पहले मानते भी थे, मानते हैं आज भी, कि मतलब हमें ऐसे रहे कि घर का हर मेंबर एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, इज्जत करे, और किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष भावना ऐसी नहीं रहे। ये बचपन से ही मेरा जो जर्नी थी। तो ऐसे करके गुरु जी महाराज ने मतलब कैसे एक दिन मुझे ऐसे ड्रीम में आता है कि मैं अपने रूम में हूँ, गुरु जी ड्रीम आता है मुझे, और मैं ड्रीम अभी आपको बताऊंगी और गुरु जी ने कैसे आगे मतलब कंप्लीट कराया उसको। और मैं जैसे उठ के सुबह रूम से बाहर निकली, दूसरे रूम से मेरा बेटा बाहर निकला, और एकदम आते ही मुझे कहता है कि मम्मी आप कहते, उसको नहीं पता कि मुझे गुरुजी ने क्या ड्रीम दिया। तो आते एकदम से कहता है कि मम्मी आप कहते हो ना हर टाइम कि घर एक मंदिर होना चाहिए, घर एक मंदिर होना चाहिए, तो हम ना एक काम करते, गुरु जी का ना वो लेके आते हैं, आसन लेके आते हैं और गुरु जी का दरबार लगाते हैं। तो मैं कहा जय गुरु जी, मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा देखियो तो तेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे को गुरु जी ने अभी अभी ड्रीम में दिखाया, और मैं फटाफट इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बाहर जाऊं, मैं सबको बताऊंगी गुरु जी ने मुझे क्या ब्लेसिंग दी है। तो वो जो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिकली जो दिखाया था, मैं वो शेयर कर रही हूँ। बड़े मंदिर में जहाँ पे पहले, अभी वो फाउंटेन वाला जो उन्होंने लगा दिया है, वहां पे पहले लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद होता था। उस वाली स्टेज पे मतलब मेरे हाथ में एक बाल्टी है जो लंगर प्रसाद, हालांकि मुझे लगता है कि वहां पे आंटियां शायद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अंकल की सेवा करते हैं, बट उस दिन जब गुरुजी ने दिखाया, मेरे हाथ में एक बाल्टी है और वहां पर संगत है बहुत सारी, और सारी संगत के अंदर, और मैं अपनी बाल्टी में से लंगर प्रसाद उनको संगत को दे रही हूँ। और देते देते एकदम से मेरे मन में एकदम विचार आता है, संगत बहुत सारी है और लंगर प्रसाद जो है वो साथ साथ बन के आ रहा है एकदम से। और मैं संगत को कह रही हूँ कि अभी बस आ रहा है, गरम गरम और बन के आ रहा है प्रसाद, ऐसे करके मैंने संगत को बोला। और मेरे मन में एकदम से थॉट आता है कि भूख तो मुझे भी लगी हुई है, बट ऐसे नहीं होता ना कि मैं पहले खाने बैठ जाऊं। जब पूरी संगत का लंगर प्रसाद हो जाएगा तो गुरुजी मैं तो तब भी खाऊंगी। ऐसे मेरे मन में विचार आता है। और एक अंकल हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में ही सेवादार हैं, जबकि मैं उनका नाम तब तक नहीं जानती थी, बट एक बार मेरे ब्रदर के घर में सत्संग में मैं उनको मिली थी फर्स्ट टाइम। तो मुझे उनके फेस से याद था, बट मुझे नाम उनका नहीं पता था। तो एकदम से वो अंकल आते हैं और मैं झुक के ऐसे बाल्टी से वो दे रही हूँ, और मेरे शोल्डर पे हाथ लगा के मुझे कहते हैं कि आंटी ऐसे ही रहना है या अपना उद्दा उच्चा करना है। मैंने कहा गुरु जी, मैं एकदम से हैरान थी, एकदम अंकल क्या बोल रहे हैं। फिर अंकल कहते हैं आंटी ऐसे ही रहना है या अपना उद्दा उच्चा करना है। मैं कहा जो गुरु जी की मर्जी, जो गुरु जी की इच्छा, ऐसे कह के मुझे कहते हैं। और वो अंकल ना बड़ी फास्ट फास्ट चलते हैं, वो चलते थे फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट चलते हैं, और मुझे इशारा करके पीछे से ऐसे बैक में इशारा करते कहते हैं आ जाओ मेरे पीछे। और मैं उनके पीछे चल पड़ती हूँ। जो एग्जिट गेट वाला, जो पहले वाली एग्जिट थी, वहां से वो अंकल बाहर निकलते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर एक और अंकल खड़े होते हैं। वो छोटी एज के होते हैं, मतलब 16-17 एज, इसके आसपास की एज होगी उनकी। वो इतने गोरे होते हैं, इतने सुंदर, इतना नूर उनके चेहरे पे होता है। तो वो और भी संगत बाहर खड़ी होती है, और वो अंकल कहते हैं कि आंटी ऐसे ही रहना है, अपना उदा उच्चा करना है। मैं हैरान हो जाती हूँ, मैंने कहा अभी तो वो अंकल यही बोल रहे थे, अभी ये अंकल भी यही बोल रहे हैं।
ऐसे करके वो इतने में जाते हैं, उधर से जो मतलब उस लाइन में जाते हैं, तो वो अंकल जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। और अंकल जैसे ही आगे निकलते हैं और फिर मुझे पीछे मुड़ के देखते हैं कि आंटी कहाँ रह गई, तो मुझे फिर इशारा करते हैं पीछे मुड़ के, हाथ से इशारा करते हैं आंटी आ जाओ। और वो मुझे लेके जाते हैं एक ऐसी जगह पर, वो मुझे नहीं पता था, वो भी गुरुजी ने कंफर्मेशन कराई बाद में, जहाँ पर जोड़ा घर थे, पहले जोड़ा घर थे। उस जोड़ा घर के वहां पे जो स्पेस थी, वहां पर एक रूम था बहुत बड़ा सा। उस रूम के अंदर गुरु जी का जो यूज करा हुआ सामान था वो था सब कुछ, वहां पे चेयर भी थी और काफी सारा उनका सामान था। तो वो अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी ये ना ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, आपको इसमें से जो लेना है आप ले लो। तो मन में लालच नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा मतलब जो मर्जी ले लूं। कहते हाँ हाँ जो मर्जी ले लो। तो मैं वहां खड़ी हो जाती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। तो वहां पर मुझे गुरु जी की चेयर नजर आती है। तो मेरे मन में आता है कि मैं ना को ना गुरु जी की ये वाली ना चेयर लेनी है। तो एकदम से और इतने में ना दो अंकल आते हैं और वो चेयर को उठाते हैं, ऐसी चेयर को, वो चेयर को उठा के ना ऐसे उलट पलट के देखते हैं और कहते हैं कि ये चेयर ना मजबूत नहीं है। तो मैं कुछ बोलती ही नहीं, मैं तो सुन रही होती हूँ। अब वो इतने में कहते कहते हैं ये मजबूत नहीं है, वो रख देते हैं। इतने में मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ और वहां पर एक और स्टेज होती है। वहां पर बच्चों की साइकिल, प्रैम, झूले, ये वो सारी चीजें लगी होती हैं। तो मैं वहां देखती हूँ, तो वहां पर भी मुझे प्रैम दिखता है। तो मेरे बेटे की शादी हुई थी, उसकी शादी को 2 साल हुए थे। तो मेरे मन में पता नहीं वो दिखाते हैं प्रैम वाला ये सब दिखाते हैं, तो मैं तो गुरु जी मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं। तो मन में एक विचार आता है कि शायद गुरु जी कोई बेबी ब्लेस करना चाहते हैं उनको, और मुझे ये सब चीजें दिखा रहे हैं। तो मैं वहां पर भी वो आंटी यही बोलती हैं। तो मैं ऐसे आंटी को बोलती हूँ कि आंटी मेरी बेटी का बेटा भी है, तो एक साइकिल पड़ा होता है वहां पे। तो मैंने बोला कि ये साइकिल देख लेती हो। तो मैंने कहा आंटी आंटी ये साइकिल ठीक है, ये वाली साइकिल ले लूं। तो आंटी कहती है, वहां भी 2 आंटियां होती हैं। वो आंटी कहते हैं कि नहीं नहीं ये साइकिल ना मजबूत नहीं है। वो यही वर्डिंग बोलती है, ये मजबूत नहीं है। मैं चुप हो जाती हूँ, मैं क्या पता नहीं गुरुजी महाराज ने क्या था। इतने में वो अंकल आते हैं फिर मेरे पास और मुझे कहते हैं आंटी आपको कुछ समझ आया, कुछ पसंद आया। तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे कुछ भी मतलब नहीं समझ में आया, मतलब जो भी है मैं कोई ऐसे जवाब नहीं दे पाती उनको। तो मुझे अंकल कहते हैं अच्छा मेरे नाल चलो। तो वो मुझे उस रूम में लेके जाते हैं जहाँ पर अभी गुल्लक वगैरह पड़ी हुई है और गुरु जी के चोले पड़े हुए हैं अंदर। तो वहां पर एक बेड लगा होता है और बेड के ऊपर गुरु जी के सारे चोले पड़े होते हैं, जैसे फैला के रखे होते हैं। और जहाँ जिस एरिया में पिल्लोज पड़े होते हैं उस वाले एरिया से बड़े सारे फैब्रिक के जो कटिंग्स होती हैं, जैसे सैंपल्स होते हैं, वो एक चिमटी में लगा के, बड़ी सारी चिमटियों में लगा के ऐसे अलग 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 पड़े होते हैं। तो एकदम से मैं देखती हूँ तो मुझे कहते हैं कि आंटी ये चोले हैं गुरु जी के और लल्लो जेड़ा लेना है। मैं क्या जेड़ा मर्जी ले ला गुरु जी चोला। कहते हैं हाँ हाँ जेड़ा मर्जी चुक लो। तो मैंने कहा अंकल ये जो सामने जो जो इनके सैंपल्स पड़े हुए हैं कटिंग के, मैं इनमें से भी चूज कर सकती हूँ अपनी पसंद का भी, जो भी गुरुजी महाराज ने पहनना हो। वो तो गुरुजी की लीला थी, गुरुजी बता रहे थे कि अलग अलग चोले बनने हैं। तो गुरुजी ने, मैंने कहा, तो कहते हैं हाँ आंटी आप इनमें से भी पसंद कर सकते हो। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो ऐसे करके इतने में साथ में अलमीरा पड़ी होती है, तब तक मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था कि वहां पर एक अलमीरा भी है, गॉडेज की अलमीरा पड़ी हुई थी लेफ्ट साइड पे। वो अंकल अलमीरा खोलते हैं और उसको मैंने कहा पता नहीं अंकल ये क्या कर रहे हैं, वहां से भी कुछ निकालते हैं और मेरे को कहते हैं अच्छा मेरे साथ चलो। फिर मेरे को ले जाके जहाँ पे पहले लेके जाते हैं जहाँ चेयर मिल पड़ी होती है, और वहां पे और भी काफी सारा सामान था ऐसा। तो मुझे वहां लेके जाते हैं, फिर मुझे कहते हैं आंटी आपको कुछ समझ नहीं आया, नहीं पसंद आया। मैं कहा अंकल सब कुछ इतना अच्छा है, पसंद ना पसंद की तो मतलब ही नहीं है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं वो देखो सामने दीवार की तरफ, बिल्कुल दीवार की सक्के में एक बहुत बड़ी चेयर पड़ी होती है। तो कहते हैं अब उनको तो नहीं पता कि मेरे को उनसे पहले 2 अंकल्स ने क्या बोला। तो मुझे कहते हैं आंटी ये देखो ये वाली चेयर पड़ी है ना, ये वाली चेयर आप लो, ये बहुत मजबूत है, ये बहुत ही पक्की है। मैं कहा जय गुरु जी। मैंने मन में सोचा अंकल, तो आंटी वो अंकल भी यही बोल रहे थे, तो इनको तो पता ही नहीं था। अब गुरु जी ने वो चेयर भी उतरवा दी। अब चेयर भी उतर गई। अब मैं ये सोच रही हूँ शाम का टाइम हो गया है और मैं अकेली हूँ, मैं घर कैसे लेके जाऊंगी। फिर मेरे मन में आता नहीं कोई नहीं, गुरु जी ने मुझे ब्लेस करी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और उसके बाद फिर मैं चेयर पे वहां पे ऑटो करूंगी, और ऑटो पे या किसी भी कम्युनिटी से जैसे भी गुरु जी महाराज भिजवाएंगे वो मुझे भिजवा देंगे। तो ये गुरु जी ने जो मुझे चेयर की, जो गद्दी की जो ब्लेसिंग दिखाई, फिर मैंने गुरु संगत है आंटी, उनके साथ मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया
कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे ये सब कुछ दिखाया है। तो आंटी ने मुझे बताया कि आंटी कि ये वाली जो आप ब्लेसिंग बता रहे हो, वहां पर एक रूम है और वहां पर ये सारी ब्लेसिंग्स हैं वहां पे। और अभी एक हफ्ता पहले ही वो उन्होंने बताया कि मेरी वहां पर सेवा लगी थी। तो शायद गुरुजी ने आपको मेरे को उनके थ्रू मेरे को कंफर्मेशन देनी थी कि ये गुरुजी की इतनी बड़ी बख्शीश जो गुरुजी ने बख्शी। अब उसके बाद मन में आएगा जी गुरुजी का जो दिखाया और गुरुजी ने ब्लेस करना था वो गुरुजी ने करवाया। उसके बाद फिर हमारे मन में, मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आंटी मुझे गुरुजी की चेयर लेनी है। उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ कीर्ति नगर राजौरी गार्डन में एक आंटी है, उनके घर में सत्संग होता है, तो उनके घर में बड़ी सुंदर चेयर है। एक बार पहले उन्होंने बताया था, ड्रीम दिखाने से पहले बताया था मुझे। तो मैं कभी आपको ना उनके सत्संग में लेके जाऊंगी, आप देखना क्या उनकी चेयर है। तो गुरुजी महाराज उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया और हमने उनसे कांटेक्ट करा और उन्होंने हमें कुछ पिक्स भेजी। और ये भी गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना कहाँ बननी है कहाँ से बननी है ये भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझे जो पिक भेजी, ये जो गुरुजी महाराज की चेयर अभी लगी हुई है यहाँ पर, यही वाली हमें चेयर वहां पे पसंद आई। और हमने उनसे उनका प्राइस पूछा। वो चंदर नगर के वो थे कारपेंटर, जो उनका काम ही यही था। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें इनके प्राइजेस बताए। 75 स्टार्टिंग रेट है आंटी, 75। और आगे ऊपर नीचे जो भी होगा वो आप देख लेना। अब प्राइस तो पता कर लिया, उनके वहां जाने का प्लान भी हो गया। बट मेरा बेटा कहता है कि चलो एक बार जेल रोड पे कीर्ति नगर भी देख लेते हैं, वहां गए। अब जेल रोड पे जहाँ भी जाए हमें कोई पसंद ही ना आए, क्योंकि गुरु जी ने यही चेयर जो थी ये मन में पूरी बस गई थी कि यही लगेगी। फिर कीर्ति नगर गए, वहां सारा ढूंढा और वहां पर एक गुरु संगत का भी थी शॉप वहां पे। पहले एक जगह पे गए, उन्होंने हमें यही वाली चेयर का प्राइस 65 55 सबने अलग अलग बताए। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, फिर एक जो गुरु संगत थी उनके पास पहुंचे, उन्होंने बताया। वो कहते हैं जी लास्ट आपको 40 बोला उन्होंने कि इतना लगेगा, तो बाकी ऊपर नीचे जो होगा वो आपका। तो हम वहां से बाहर निकले। मैंने कहा गुरुजी, मैंने यही वर्डिंग बोली, गुरुजी आप बढ़िया 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 छलांगा मार रहे हो और साड़ी तो इतनी औकात ही नहीं है और इतनी तो ना हमारी हस्ती है ना हमारी औकात है। बाकी आपको पता है कोई चेयर कहाँ से लेनी है। जय गुरु जी, आवाज आ रही है? जय गुरु जी। आवाज थोड़ी फेड आउट हो रही है आंटी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी आंटी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने गुरुजी को यही बोला वहां पे जो हमने ली, तो यही वर्डिंग बोली। तो वो गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि किसको कहते क्या करवाना है। और अंकल ने मुझे एक और बात बोली कि वो कहते हैं कि आंटी ये ना गुरुजी डिसाइड करते हैं कि उनकी कहाँ से जो चेयर बननी है, जो भी ब्लेसिंग्स होती है। क्योंकि एक बार पहले भी मुझे एक आंटी ने ये सेवा दी थी बनवाने की, तो 1 साल तक मैंने बहुत ट्राई करा बट उनकी नहीं बनी। एंड ऑफ द डे मुझे उनके पैसे वापस करने पड़े। तो गुरु जी महाराज को अरदास हो जाए, गुरु जी महाराज आप ही देखो और कैसे करना है क्या करना है। और उसके बाद हम अपनी, मेरी बेटी की बेकरी थी जनकपुरी में, तो हम वहां पहुंचे तो वहां पर मेरे बेटे का फ्रेंड बैठा हुआ था और वो गुरु जी की संगत। और एकदम से आए तो बोलने लगे कि आंटी आप कहाँ घूम रहे थे। तो मैंने बताया सारा जो भी कि गुरु जी की चेयर लेनी है, गुरु जी के वो करवानी है। तो वो कहते हैं आंटी आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे पहले मेरे बेटे ने फेसबुक पे सारा सर्च करा कि इनका जो मेन हब है वो कहाँ पे है, तो सहारनपुर का था। तो हमने प्लान करा कि हम सहारनपुर जाएंगे और वहीं से गुरु जी की चेयर लेके आएंगे। बट गुरु जी की तो कृपा ही इतनी अपरंपार है। और वो अंकल कहते हैं कि आंटी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपको ना घर बैठे ये चेयर मिल जाएगी। उन्होंने बोला कि वहाँ पे मेरे मतलब नानी वगैरह रहती है, मामा वगैरह, तो वो गुरु जी संगत है।
तो वो उन्होंने उनके थ्रू मतलब जो भी उन्होंने पिक्स वगैरह भिजवाई करवाई। आंटी आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने घर बैठे ही हमें मतलब बेटा तक की लेने गया गुरुजी की चेयर वहां पर कि मुझे लेके आनी है, और वो उन्होंने वहां से घर जाने से लेकर घर आने तक गुरुजी ने ये जो चेयर थी हमें 19,1500 रुपये में दी। और इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने बख्शी हमें, तो मतलब जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। और बस गुरुजी का दरबार लगा, और उसके बाद तो गुरु दरबार से पहले भी मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग हैं थी और हैं भी, मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और बस वो हमें लेके साथ में चल रहे हैं। और उसके बाद आंटी 2004 दिसंबर 2016 में गुरुजी की चेयर लगी थी। और ये मेरे अपने अंकल का सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। और उसके बाद गुरुजी की जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें कुछ कहना नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गुरुजी को। बस ये था कि गुरुजी अपनी शरण में रखना, अपनी शरण में रखना, बस हमसे कोई ऐसा काम मत करवाना कि मतलब वो गुरुजी ये सोचे कि गंदे बुरे बच्चे मेरे इतने बेकार है कि इनको तो छुटका के बड़े ही करो। तो मतलब ऐसा कोई काम हमसे होने ही मत देना, सोच भी मत आने देना। मतलब ऐसी अरदासी गुरुजी से लगाती थी हर टाइम हर पल कि बस अपने से दूर मत करना गुरुजी को, कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लगता था कि हमारी तो जान ही उनके चरणों में बसी हुई है कि उनके बिना तो हम कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद फिर अंकल ने 2016 में जब चेयर लगी, तो मेरे अंकल ड्रिंक करते थे। जबकि वैसे देखो तो इंसान में देखो तो उनकी मतलब इतने अच्छे इंसान है कि मतलब उनके रहते कि मिल ही नहीं सकता कोई भी, मतलब इतने अच्छे मतलब। तो उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं कि मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी घर में दरबार लग गया है और घर में जो नॉन वेज ये सब तो नहीं आएगा। तो मैंने बच्चों को किसी को मना नहीं करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी चीज के लिए मैं किसी को बाउंड करूं, क्योंकि मेरी जर्नी मेरे साथ, उनकी जर्नी उनके साथ, वो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आपको पता है कि बच्चों को ये ना लगे कि मम्मी ने दरबार लगा दिया तो उनके ऊपर इतनी सारी ये रोक टोक लगा दी। तो वो आपको पता है, तो मैं यही बोलती गुरुजी को पता है। उस दिन से बच्चों ने ये कर दिया कि घर के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, दरबार गुरुजी का लगाऊंगा, गुरुजी विराजमान है। जय गुरु जी। तो गुरुजी का मैंने शुक्राना करा, गुरुजी आपसे तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, आप तो अपने आप ही मन की बात जानते हो, अपने आप ही करते जा रहे हो सब कुछ। और अंकल बताते हैं कि कई बातें हमें नहीं पता थी। अंकल बताते हैं कि मतलब जैसे हमने बड़े मंदिर भी जाना तो अंकल को बोलना कि बड़े मंदिर चलो, तो उन्होंने बड़ा वो करते थे कि मुझे नहीं जाना, या वो वही करते थे नाम करके कि उनको होता था शाम को ड्रिंक का चक्कर। और वो ये बोलते थे कि मैं जाने से पहले ही अपना बैग ले, जो भी लेना होता था अपना अपने बैग में डाल लेता था, और उसके बाद जब वापसी पे जब आओगे तब तक तो सारे वो बंद हो जाएंगे वाइन शॉप, तो मुझे मिलेगा नहीं। वो अंकल खुद बताते हैं अपना सत्संग सब कुछ। तो अंकल मुझे कहने लगे कि मेरे बेटे ने बोला कि पापा को मना करना कि वो ड्रिंक भी घर में नहीं आएगी। तो मैं कहा गुरु जी को पता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, गुरु जी महाराज को पता है। तो मेरे अंकल कहते थे, पहले भी बोलते थे कि तू गुरु जी को अरदास लगाना, गुरु जी को बोला कर कि मेरे को ड्रिंक छुड़वा दे, मेरे को ड्रिंक छुड़वा दे। वो बहुत परेशान थे कि मतलब मैं छोड़ना चाहता हूँ तो मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो तभी मैंने बोला कि गुरु जी तो सबके सुनते हैं ना, कि ये थोड़ी कि मैं बोलूंगी तो मेरी सुनेंगे, मैं तो अरदास लगाती हूँ, बट आप अगर अपने मन से अरदास लगाओगे तो आपकी सुनेंगे, सुनते हैं। गुरु जी महाराज आपको लगा के तो देखो। तो वो उस वे में जैसे लगा कि गुरु जी को मन से लगाया, और इन्होंने बताया कि मैंने जिस दिन दरबार लगा उस दिन भी पी, 5th को भी पी, 6th को भी पी, बट 7th को जो अपने ऑफिस से निकले, ऑफिस से निकलते ही सीधे वो वाइन शॉप पे गए। और उन्होंने बोला कि जैसे वाइन शॉप के अंदर पैर रखने लगे हैं, तो कहते इतना लिटरली मतलब इतने कान में आवाज आई डांट के, अन्य सीधा कर चल। वो कहते मैं इतना शौक था कि मतलब एकदम इतनी आवाज कैसी, और वो पावर देखो ना उनकी, वो अंदर पैर ही नहीं रख पाए, वाइन शॉप के अंदर पैर ही नहीं रखा, और वहां से सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो कहते जब मैं मेट्रो की वहां स्टेज चढ़ रहा था तो वहां पर इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी, और मैं आसपास देख रहा हूँ कि मेरे आसपास कोई निकला तो नहीं है, किसने परफ्यूम लगाई है या कुछ ऐसा है, कितनी फ्रेग्रेंस। तो कहते कोई था ही नहीं मेरे आसपास, मैं अकेला था। और जब मैं चला तो मुझे समझ में आ गई कि ये गुरु जी थे, गुरु जी की आवाज मेरे कान में आई और उन्होंने मुझे कान से पकड़ा कि चल सीधा घर चल। और वो जो गए, और वो दिन है और आज का दिन है, आज 6 साल हो गए हैं, मेरे अंकल ने कभी टच भी नहीं करे,
कभी भी जिस चीज के लिए वो लिटरली रोते थे कि मेरे को, और डॉक्टर्स वगैरह से भी बात हुई तो डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि मतलब इनको अगर इतनी अगर ड्रिंक लेते थे, बहुत ओवर में थे, तो इनको कुछ ना कुछ तो हेल्थ वाइज इश्यूज हुए होंगे या हो ही नहीं सकता। तो हमने सारे इनके चेकअप भी कराई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने बोला मुझे लगता ही नहीं। कहता आपको फील नहीं होता? कहते नहीं, मेरे को आज तक फील हुआ ही नहीं। उसके बाद चाहे गेट टूगेदर है, चाहे फंक्शन है, चाहे कुछ है, मतलब ही नहीं कि मतलब कि कभी इन्होंने इस तरफ ध्यान भी किया हो। तो ये इतनी बड़ी संगत जी, ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। तो वो कहते हैं ना कि बस एक अपना विश्वास, आस्था और प्यार, सबसे बड़ा मुझे लगता है गुरु जी से जितना हम प्यार करते हैं ना, जितना प्यार कर रहे हैं ना, वो उतने गुना बढ़ा के गुरु जी तो कुछ भी नहीं हमें तो ब्लेसिंग्स, हमारी जो ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं वो गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और ऐसे ही आंटी, मैं अपनी जो गुरु जी ने ये ब्लेसिंग घड़ी हाथ लगाते ना उससे। आंटी आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही आंटी जो गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप वो क्या क्या कैसे कैसे ब्लेस करते जा रहे थे, और हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज। मतलब कई बार तो मेरे देवर वगैरह भी ये भी बोलते, हमारी इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि ऐसे लगता था कि मतलब हमारी लाइफ खत्म है ही नहीं लाइफ हमारी। इतनी बड़ी गर्मी है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बट इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाते। तो ऐसे ही कहना कि कोई तो रब है जिसने तुम्हारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, कोई तो रब है जिसने तुम्हारे सिर पे हाथ रखा हुआ है कि हर बार तुम्हें कैसे मौत के मुंह से लेकर आते हैं वापस। कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ, मतलब समझ नहीं आता था। तो वो यही होता था कि भाई तुम किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। फिर भी मैं गुरु जी को रब पे विश्वास था, और रब पे विश्वास है। तो बस उस उन्होंने कैसे कहते ये कहते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी ब्लेस करते रहे। उसके बाद आंटी जो गुरुजी ने जो सबसे बड़ी एक और ब्लेसिंग थी, गुरुजी ने मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मेरे अंकल ड्रिंक कर रहे होते तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती, क्योंकि गुरुजी भी प्लानर हैं। गुरुजी को पता था नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होने वाला है, उससे पहले उन्होंने मेरे अंकल को ब्लेस कर दिया। उसके बाद मेरी बेटी की मैरिज को 10 ईयर्स हो गए थे, और उनकी लाइफ सेटल नहीं थी वहां पे। मैं कुछ ज्यादा डिटेल में तो उनके बारे में नहीं बताऊंगी, बट हाँ इतना है कि क्योंकि गुरुजी ने इतना सब कुछ सिखा दिया। जब से गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो हर टाइम डर लगा रहता था कि पता नहीं इनकी सेटिंग कैसे होगी, या ये लगता था कि कहीं ये कुछ ऐसा स्टेप ना उठा ले, कुछ मतलब गलत स्टेप ना उठा ले, कुछ कर ना ले, ये वो ऐसे थॉट रहते थे हमेशा मन में। तो करते करते जो भी था लाइफ चलती रही, बेटा भी है उसका। और बट गुरुजी ने जब गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी ने इतना तो हमें समझा दिया कि ये हमारे कुछ पिछले कर्मों के कुछ ऐसे थे कि जो हमें ये भुगतना था। हमारे कर्म कुछ ऐसे थे, कुछ हमारे कर्म होंगे, कुछ उनके कर्म होंगे, कुछ मेरी बेटी के कर्म होंगे, जो कि जो जिसके साथ जितना रिलेटेड है तो उसको उतना बड़ा दुख, वैसे ही दर्द मिलना था तो वो मिला। और गुरुजी महाराज ने पर वो दर्द के साथ साथ उन्होंने, वो कहते हैं कि मरहम का काम करते हैं, वो तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। और जब हमें गुरुजी महाराज के वहां पे जब हम गए इनका, और गुरुजी ने कैसे मतलब कहते हैं ना कि जो काम वो चुटकी में बजा के करते हैं, जो काम वो सोच भी नहीं सकते, वो हमारी सोच से परे, कभी नहीं सोचा था। और गुरुजी ने चुटकी बजाते वो कर दिया। और एकदम से बस लड़के की यही डिमांड थी कि हम ये कहते थे अब ना इतना टाइम हो गया। हमारे रिलेटिव भी कहते थे कि इतनी सुंदर लड़की है तुम्हारी, इतनी ये हुआ करके कि तुम्हारी कोई फैमिली से मैच नहीं, जो भी था मतलब वो गुरुजी महाराज को पता है। तो मतलब तुम इनको अगर नई लाइफ सेटल होती तो आप इनको सेपरेट करवा दो। तो मैं कहती थी हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया था गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद। टोटली अपना दिमाग बंद, बुद्धि बंद, टोटली। तो ये था जो गुरुजी स्टेप बाय स्टेप कराते जाएंगे, बताते जाएंगे, रास्ता दिखाते जाएंगे, हम उस पर चलते जाएंगे। और सच में आंटी ऐसे लगता था गुरुजी ने हमारी, लगता है आज भी गुरुजी ने हमारी बाजू पकड़ी हुई है।
हाथ पकड़ा हुआ है और चल रहे जा रहे हैं, लेके चलते जा रहे हैं। और उनकी ये थी डिमांड कि उनके घर में भी गुरु जी के स्वरूप थे, बेटी के घर में, और गुरु जी ब्लेस भी करते थे उसको। कई बार जैसे एक गुरु जी का ब्लैक चोले वाला एक स्वरूप है उनके घर में था, और उनकी मूवमेंट होती हुई दिखी फिंगर्स की, और उसने मुझे कॉल भी करा ऐसे करके कि मेरे को गुरु जी ये दिखा रहे हैं, मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ और वो उनपे नहीं आ रहे। तो मैंने कहा वो गुरु जी ने सिर्फ तेरे को ब्लेस करना है, वो ये तेरे को बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे करके गुरु जी ने टेलीपैथिकली उसको भी बहुत बार लाइव ब्लेस करी, मतलब दिखाया उसका आगे वाला जो भी था। और उनकी ये डिमांड थी कि हम यहाँ से कुछ भी चीज को हाथ नहीं लगाने देंगे। जबकि घर में एक अगर लेडी, अगर 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, एक सुई धागे से भी प्यार हो जाता है, किचन के एक एक चीज से प्यार हो जाता है। हमारा एक चम्मच भी खो जाता है तो हम मैच करते हैं कि हमारे पूरे नहीं है, एक एक चीज से प्यार होता है एक लेडी को। बट उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे, और आप बस इसमें साइन कर दे, तब मैं साइन करेंगे डिवोर्स पे। हमने गुरुजी को घर से अरदास लगा के ये गुरुजी महाराज आपको पता है क्या करना है। और मेरी बेटी ने यही बोला कि हम जब वहां पे गए उनके घर में, तो उन्होंने ये बोला कि मम्मी मैं ना गुरुजी के स्वरूप है ना, ये नहीं उनको लेके जाने दूंगी। तो मैंने कहा आपने कुछ नहीं बोलना, आपने चुप रहना है। और वो ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे थे कुछ कुछ की हमें वो करने के लिए, बट हम बैठ के वहां पे सिर्फ गुरुजी का नाम सिमरन कर रहे थे। गुरुजी महाराज आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा अगर गुरुजी ने उनके साथ नहीं जाना ना, तो वो गुरुजी का स्वरूप टच भी नहीं करेंगे। अगर जाना है तो ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो हम उनको नहीं कह सकते। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने वहां की कर्टन की रॉड तक भी उतार ली, मतलब हमारे सामने काफी कुछ ऐसे हरकतें कर रहे थे, बट हम बैठे रहे चुपचाप। और उन्होंने गुरु जी के स्वरूप को टच नहीं करा। सारा सामान लेके गए, हम उठे, मैंने चलो उठो और गुरु जी का स्वरूप उठाओ, क्योंकि गुरु जी ने हमारे साथ चलना है। क्योंकि तेरी यही थी गुरु जी से अरदास कि गुरु जी मेरे साथ रहेंगे। तो गुरु जी के जो स्वरूप थे, हम वो गुरु जी के स्वरूप लेके अपने घर आ गए। उसके बाद जो गुरु जी ने जो नेक्स्ट प्लान, और उससे पहले ही गुरु जी के प्लानिंग, सत्संग होते थे घर में, गुरु जी सत्संग ब्लेस करते रहे, मतलब एवरी मंथ तो सत्संग होना ही होना है। उसके अलावा भी गुरु जी की प्री प्लान, कुछ प्लान नहीं, कुछ नहीं, 10-10 दिन, 13-13 दिन, हफ्ता हफ्ता कंटिन्यूसली भी सत्संग करवा देते हैं। वो उनकी प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट डे भी है, नेक्स्ट डे भी है। वो संगत में ही कोई कह देता था आंटी कल भी सत्संग करोगे, बिल्कुल करेंगे। वो ना तो मुझसे निकलना नहीं देते थे गुरु जी, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो वो गुरु जी की प्लानिंग थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने कैसे संतों के चरण हमारे घर में डलवाने थे, और संतों के थ्रू भी उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी गुरु जी ने। तो ऐसे करके एक संगत आती थी हमारे घर में, और हमें नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनका। और वो घर में किसी संगत के थ्रू ही, मतलब कहीं और सत्संग में मिले, उनको मेरा नाम नहीं पता, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बस उनको इतना पता था कि एक शशि आंटी है, उनके घर में एवरी मंथ सत्संग होते हैं, और ऐसे ऐसे करके वहां सत्संग है। जबकि वो सत्संग जो पहला सत्संग अटेंड करा हूँ अंकल ने, वो कपूर अंकल के घर सत्संग था। जो वो वहां पर आए, जो वो बताते हैं अपनी बात कि भाई ऐसे करके मुझे लगा ये वो है कुछ करके, तो फर्स्ट टाइम वहां मिले हमें। उसके बाद वो हमारे घर भी सत्संग में आने आने लग गए, एज मतलब सेवा भी करने लगे दरबार की। बट हमें तब भी कुछ नहीं ऐसे पता था, कोई भी ऐसी मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हर चीज के लिए गुरु जी साथ में है। तो मेरा थोड़ा सा एक बीच में स्किप हुआ, मैं वो बताना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज ने एकदम से थॉट डाला जब हमें उन्होंने बोला कि इसका जो डिवोर्स का होना है। तो जब हम वहां पे कोर्ट में गए, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 3 थे। और जब कोर्ट में वहां पहुंचे, जब गाड़ी से उतर रहे हैं, तो मैंने बोला कि हम 3 जने हैं। तो मन में आता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो 3 है, तो 3 का तो कोई वहम गुरु जी ने खत्म ही कर दिए। फिर मैं कहा हम 3 थोड़ी हैं, गुरु जी भी तो साथ में है हमारे, तो हम तो 4 जने हैं और गुरु जी हैं हमारे साथ। और जैसे हम वहां से निकले ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम कोर्ट की स्टेयर्स चढ़ने लगे हैं, पहला स्टेप रखा, इतनी फ्रेग्रेंस, ऐसे लग रहा है हजारों अगरबत्तियां जल गई हैं वहां पर, इतनी फ्रेग्रेंस। जैसे गुरुजी ने बोला चलो तुसी अंदर, और हम अंदर गए। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सारा प्रोसीजर भी करवा दिया। जब हम वापस आए, तो वहीं पर उसी स्टेयर पे फिर वही फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा। गुरु जी ने बोला है कि जाओ अंदर जाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ना, और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही वापस जा रहा हूँ।
उसके बाद की फिर गुरुजी ने ये करा, इसके साथ साथ ही उन्होंने ये प्लानिंग करी हुई थी। उससे पहले ही वो अंकल हमारे घर में, डिवोर्स से पहले ही वो अंकल हमारे घर में आते थे सत्संग में, और हमें नहीं पता, मतलब जैसे आरती हो रही होती थी तो एकदम से पीछे मुड़ के संगत को बुलाना कि आज वो आरती कर लो। पता नहीं वो अंकल, जैसे हमारी फैमिली पूरी आरती कर रही होती थी, वो अंकल भी आते साथ में, वो भी आरती करते। उनको ये लगता शायद उनको बुलाया, और नॉर्मली था। तो बट वो गुरुजी की लीला थी, गुरुजी की मेहर थी। बाद में जब पता चला तो एक अंकल के थ्रू, उन्होंने संगत के थ्रू, उन्हीं अंकल ने ऐसे बोला कि जो इनके घर, इनकी जो बेटी है उनके साथ मुझे मतलब शादी का मतलब उन्होंने वो रखा प्रपोज। तो हम हैरान थे एकदम से, मतलब हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि गुरुजी ने जो सिखाया कि संगत के अंदर ही रब है, तो हम संगत की डिटेल में नहीं जाते कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस गुरुजी की संगत है और सारी संगत के अंदर रब है। तो उसी रूप में देखना, उसी रूप में उनके साथ कनेक्ट होना, और नहीं पता था उनके बारे में। ऐसे ऐसे करके संगत के थ्रू मैसेजेस मिलने लग गए, 2 संगत से, 3 संगत से। फिर एकदम से अंकल ने बोला कि मैं आरती कर रहा था वहां, आरती के टाइम पे, तो उनको कोई लड़की नहीं पसंद आती थी कोई भी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, मेरे को गुरुजी ने जैसे धक्का दिया जैसे पीछे से, कि तन कुड़ी नहीं पसंद आती ना, या कुड़ी खड़ी आ, कहते हैं इतनी लिटरली या कुड़ी खड़ी है। तो उन्होंने ये बात बताई तो हम इतने शॉक थे, वो एक अंकल ने बताया। फिर उन्होंने, जो अंकल सैगल अंकल है, डीजे पार्टनर में रहते हैं, उन्होंने हमें बोला। तो बेटी एग्री नहीं होती थी शादी के लिए, नहीं करनी, हमें भी कोई जल्दी नहीं थी। हमें भी ये था कि नहीं, अपने घर में है, हमारी शहजादी है, वो गुरुजी की बच्ची है। और जब तक ये नहीं बोली इतनी जल्दी एकदम से डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। तो एकदम से एक आंटी, जो इनकी मतलब एज एन फ्रेंड भी थी, वो गुरुजी संगत भी है, वो हमारे नीचे ही रहते थे। तो उन्होंने बोला, और अंकल का नाम है निमित अंकल, और उन्होंने, एक आंटी ने बोला कि कोई भी इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कि ये ना, बतू इतनी सुंदर है, तुम्हारी फैमिली में इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, और सब बहुत ही मतलब सब अच्छी, सब जानते थे, जैसे कि सब, उन्होंने बोला कि सब ऐसे हो, तुम सब एक दूसरे के लिए प्यार करते हो सबसे इतना, तो शायद वो इसके लिए अट्रैक्ट है, इसके लिए तो कोई इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता। उसने ऐसे करके मेरी बेटी के कानों में बात डाली, और मेरी बेटी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मतलब मेरे मन में है। तो मैंने कहा जब तक तेरी तरफ से यस नहीं होगी ना, या गुरु जी को पता है, तो तब तक हम कोई भी यस नहीं करेंगे किसी भी एंगल से, क्योंकि जब तक गुरु महाराज की मर्जी है तो होना है, तो होना, नहीं होना तो वो होने भी नहीं देंगे। तो उसके बाद एक सत्संग था आंटी, वो सत्संग में गए, हम सेवा में थे वहां पे, और उस सत्संग में गए तो वहां पर वो आंटी भी आई। और वो आंटी ने जब सत्संग से होके हम वापस आए, तो वो आंटी ने हमें बताया, वो लिटरली रोई इतना ज्यादा, मेरे को गले मिली और बहुत रोई। मैं क्या, क्यों रो रहे हो? तो उनका, आंटी का नाम वैशाली आंटी है, कहती हैं कि बहुत रोई। मैं क्या, क्यों रो रही है? कहती है आंटी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? कहती है मैंने ऐसे ऐसे करके आपकी बेटी को बोला, लेकिन जैसे ही मैं उस सत्संग में गई, वहां पर कह रही है, मैं गुरु जी के दरबार में मत्था टेकर साइड पे खड़ी हुई थी, और लिटरली ऐसे कानों में डांट की आवाज आती है गुरु जी की, कि जो उन्होंने कह के आई है ना, और उन जो तू बोल के आई है वो सब गलत है, और ना तब तू ठीक करेगी जाके, मतलब तू गलत करके आई है, क्योंकि ओदा ब्याह उत्थे ही होना है, और कुड़ी बहुत ऐश करेगी। उन्होंने ये वर्ड बोली, तो उसको लगा कि मैं बोल के आई हूँ तो मेरे मन में विचार चल रहे हैं ऐसे, तो शायद मुझे ऐसे लगा। बट थोड़ी ही देर में उसको फिर वही वाली आवाज आई, फिर से डांटा गुरुजी ने बड़ी लिटरली, तू हुने ही जा, और जाके ना उन्होंने बोल जाके कि ये गलत करके आई है मैं। वो लिटरली इतनी ज्यादा वो थी, कहती आंटी मैंने आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी, और इतनी पंजाबी, ठेठ पंजाबी में गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने फिर अपनी बेटी को बोला भाई वो गुरु जी को मर्जी है जो भी है। ऐसे ऐसे करके मतलब 3-4 संगत के मैसेज आए, और उससे पहले एक अंकल हैं, गुरु जी के टाइम की संगत है, अनूप अंकल, वो छतरपुर वहीं रहते हैं, और उनके मैसेजेस इसके डिवोर्स से पहले ही मुझे मिलने लगे थे कि गुरु जी ने ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ करना है, और ਇੱਥੇ नहीं होएगा, ਇੱਥੇ ਤੇ छुटाई होना है ਤੁਹਾਡਾ। तो पता नहीं क्यों कह रहे हैं अंकल ऐसे, क्योंकि हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे संस्कार ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ऐदा ਜਿਹੜਾ भी ਵਿਆਹ होएगा ना, वो गुरु जी महाराज ने पूरा ठाट बाट ਨਾਲ कराना जे, किधरे समझो
कि गुरुद्वारे मंदिर करा देंगे। हमने कहा जो गुरु जी की मर्जी, ऐसे करके चलो जी गुरु जी महाराज ने इनके थ्रू भी जो भी इनसे बात हुई, हमने सारी बात इनसे करी कि ऐसे करके कि आप अंकल को, अंकल नियमित अंकल हैं, और फिर इनके कजन को भी ऐसे ड्रीम आया, गुरुजी ने, वो भी गुरुजी की संगत हैं, उनको भी ड्रीम आया कि ऐसे ऐसे करके कि साक्षी की डोली हमारे यहाँ पर आई है, घर में आई है, और हम तो गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये हो गया, चलो कंफर्मेशन, गुरुजी ऐसे ऐसे करके कंफर्मेशन कराते जा रहे थे, और गुरुजी ने उनका हर चीज गुरुजी ने 8 नंबर पे कराई, 8 पे। और वो गुरुजी हर डेली ना हमें कभी चपाती में, कभी किसी में 8 नंबर दिखाते थे। तो मैं कहती थी पता नहीं 8 नंबर क्यों दिखाते हैं, कभी 3 और 5 दिखाना, कभी 5 और प्लस करना तो 8 ही बने, कभी 8 नंबर दिखाना। तो मैंने कहा भी 35 दिखाते हो तो 35 तो क्या होता है कि महीने की तो कोई डेट है ही नहीं है वाली, तो ये आप गुरुजी महाराज को पता ही है क्या कर रहे हैं। और 17 मई को इनका बेटी मेरी यहाँ पे आई थी, और उसके बाद उसका 8 को ही डिवोर्स हुआ, और 8 को ही गुरुजी महाराज ने उसकी शादी करवाई। और वो गुरुजी ने ऐसे मतलब संगत भेजी, ऐसे दरबार में ऐसे मतलब संगत भेजी कि, और आज मेरी बेटी इतनी खुश है, और इतनी मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। वो गुरुजी हमारी संगत, बहुत सारी संगत है द्वारका की, उन्होंने ये सत्संग सुने भी हुए हैं, और उनके सामने ही हुआ है जो भी हुआ है ये सब कुछ। कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ जो गुरु महाराज की प्लानिंग थी वो गुरुजी कराते रहे। और आज उनका बेटा भी है, और वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और आज वो मेरी बेटी बहुत 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 खुश है गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से। और हमें उनसे ना कभी किसी चीज की डिमांड करी पहले, ना उनसे, यही था गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप देखेंगे, गुरुजी कराएंगे जो भी है। और जब गुरुजी हमारे पास, शहंशाह हमारे पास हैं, उनकी शरण में है, तो हमें किस चीज की कमी। तो सच में गुरुजी महाराज ने किसी भी चीज की कोई कमी आने भी नहीं दी। और ऐसे करके उसको भी मतलब बेटी को भी गुरुजी टेलीपैथिकली बताते थे सब कुछ, कि उसकी लाइफ जो थी वो खतरे में थी। अब वो कैसे थी क्या होना था कुछ नहीं पता, बट गुरुजी महाराज ऐसे हाथ पकड़ के उसको लेकर आए, और ऐसे हाथ पर इतनी अच्छी फैमिली उसको दी, उसकी मतलब इन लॉज वगैरह सब इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हमें भी, बेटी को भी। और इतना प्यार और इतनी बड़ी ब्लेसिंग, उन्होंने बेटे को भी एक्सेप्ट करा उन्होंने। हमने पहले यही बात करती थी कि हमारा जो ये बच्चा है, ये माँ तो को शादी जल्दी नहीं है, वो इसके बिना नहीं रह सकते। तो उन्होंने सबसे पहली ये बात बोली कि आपको ये डर है कि अगर शादी हो जाएगी तो हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम मतलब लीगली इसको शादी बाद में करना, तो कि पहले हम इसको अडॉप्ट करेंगे बच्चे को। कि संगत में आते थे तो देखते थे तो कहते मुझे इतना प्यारा लगता है बच्चा, तो मुझे, ये मेरा ही बेटा है, तो करके उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, बाकी तो गुरुजी महाराज की कृपा मेहर। और ये जो कहते हैं ना कि सत्संग शेयर करने थे, पता नहीं कौन सी संगत को क्या मैसेज मिलना, वो गुरुजी महाराज देते हैं। तो ये मैसेज भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में ही दिया था, या स्काई लाख में सत्संग था, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। स्काई लाख में वो गुरुजी ने वहां सत्संग में भी क्या क्या ब्लेस करा, मैं वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की मर्जी से, वो भी एकदम से ही मन में आया। स्काई लाख को भी पहले कहीं भी सत्संग होता था ना, तो पता नहीं होता था किसके घर में है, कौन है, किसी को नहीं जानते, बट एक मैसेज आता था, तड़प होती थी सत्संग में जाने की। कुछ भी हो, घर के काम फटाफट खत्म करने, शाम का फटाफट खाना बना लेना कि मुझे सत्संग में जाना है। और कई बार कैब करके चले जाना, कहीं भी चले जाना, किसी संगत को बुलाना करना, मिलके कहीं भी चले जाना। ऐसे करके स्काई लाख में भी, द्वारका में मतलब सोसाइटी में सत्संग था, कुछ नहीं पता, नहीं जानते उनके बारे में। और वो जब वहां पहुंचे तो पता चला था उनका काफी बड़ा उनकी मतलब सत्संग था, उन्होंने कराया था अपनी नीचे जो बेसमेंट में पार्किंग में, और उनका कुछ शायद फंक्शन था। जब वहां पहुंचे तो वहां पर एक आंटी आई हुई थी, सोनम आंटी, वो उत्तम नगर में, उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे। और वो जब उन्होंने ये सत्संग शेयर करे थे, ये साक्षी की ये डिवोर्स से पहले की बात है, जब उन्होंने ये सत्संग शेयर करे थे, तो ऐसे लग रहा था कि वो गुरुजी ने मुझे इसीलिए यहाँ पे भेजा है कि वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो आंटी ने जब सत्संग करे तो ऐसा लग रहा था कि वो इसी की लाइफ को डिस्कस कर रही हैं। तो मैंने वो आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी, आंटी से मिली बाद में, मैंने कहा आंटी ऐसे लग रहा है गुरुजी ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा। तो आंटी कहती है आंटी को टेंशन ही नहीं है, वो तो हमें पता है गुरुजी महाराज से जुड़ने में टेंशन किस चीज की, टेंशन तो नाम ही भूल गए हैं इस वर्ल्ड को,
ये टेंशन होती क्या है। और बस वहां पर जो आंटी ने जो ब्लेसिंग्स बताई वो शेयर करी। और जब हम वहां से बाहर निकले, और वहां पे सबसे बड़ी बात थी कि मेरा ये मन था कि यहाँ पे पूरी फैमिली आए और वो सेवा करे, क्योंकि वहाँ सेवादार नहीं थे, कम थे, एक दो किचन सेवा में थे और सेवादार नहीं थे वहां पे ज्यादा, जो भी वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो देखते ही देखते गुरुजी ने, मैंने मन में सोचा, और देखते ही देखते वहां पर मेरा बेटा भी आ गया और निमित भी आ गए, मेरे अंकल भी आ गए। मैं खुद ही शौक थी, मैं कि ये कैसे अपने आप आ गए, छोटा बेटा शुभम वो भी आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई मन में, गुरुजी महाराज देखो कैसे लाज बचाते हैं ना अपने भक्तों की, अपने सेवकों की, सबकी। और वहाँ इन्होंने पूरी सेवा वगैरह में जो लंगर प्रसाद की सेवा गुरुजी ने कराई इनसे, वो करवाई। पूरी सेवा कंप्लीट होने के बाद जैसे हम बाहर निकले तो अंकल थे, सैगल अंकल, उनकी बेटी थी। और अंकल मुझे कहते हैं कि आप इतने उदास क्यों हो, आपकी आंखों में आंसू, मुझे ऐसे बोलते हैं, अखा में आंसू। तो मैं कहा नहीं नहीं अंकल। कहते नहीं, तेरी आंखों में आंसू है, क्योंकि वो हमारे घर सत्संग में आते थे। तो मेरे सिर पे उन्होंने ऐसे हाथ रखा, ऐसे लगा कि फादर ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। उन्होंने सिर पे हाथ रखा तो कहते चिंता नहीं करनी, देख लेना कितना अच्छा घर मिलना है हमें, और देख लेना ऐसा होता छुटा ही होना है। उन्होंने भी ये बात बोली, ये संगत पहले भी मुझे बोल चुकी थी। मैं क्या पता नहीं अंकल, वो गुरुजी को पता है, क्योंकि हम तो सोचते भी नहीं है कुछ भी, जो होगा वो गुरुजी को पता है। इतने में जो अंकल, जो मेन वहां पे सेवादार थे, वो अंकल आए और मुझे कहते हैं कि आंटी हलवा प्रसाद जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो एक बाउल में वहां पड़ा हुआ था। तो अंकल कहते हैं आंटी ये ना हलवा प्रसाद आप ले लो। तो मैंने कहा अंकल ये ऐसे ले दो, मैं सारा प्रसाद, उन्होंने ऐसे बोल बोले ये सारा आप ले लो। तो मैं इतनी रांती, तो मेरे को समझ, मेरे को लगा पता नहीं ऐसे मुझे लगा है। तो फिर आंटी ने बोला, जो सैगल अंकल की बेटी है उन्होंने बोला आंटी वो आपको ही बोल के गए। वो फिर दोबारा आई, कहते हैं आंटी चिंता न करो, मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ। वो पैकिंग के लिए वो लेकर आए और उन्होंने इसमें हलवा प्रसाद डाल दिया। और फिर कहते हैं अभी रुको। फिर वो अंदर गए, गुरु जी के चरणों से बुके उठा के लाए। मतलब गुरु जी कैसे कैसे ब्लेस कर रहे थे और खुशियां बता रहे थे कि उन्होंने मुझे वहां पे दो बुके लेकर आए, एक बुके उन्होंने मुझे दिया, एक किसी और आंटी को दिया। तो वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी कि खुशियां हैं फूलों की तरह, महकते रहना है तुमने, खुश रहना है। और जब वो मैं लेकर आई और मेरे मन में ना एकदम से थॉट आता है, मैं गाड़ी में बैठती हूँ और मैं, वो भी गुरुजी थॉट देने वाले, हमें तो कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता अगला पल में क्या गुरुजी ने कराना है हमसे, क्या सेवा लेनी है, नहीं पता। ऐसे बैठी तो ऐसे मन में आया, क्योंकि हमारे नेबर में आ, एक नीचे फैमिली रहती है, तो मन में होता है कि गुरुजी सबको ब्लेस करे। तो मेरे मन में ऐसे आया, मैं मेरे को ये लगता है, अपने बेटे को बोला कि ये ब्लेसिंग्स ना जो हलवा प्रसाद है मेरे मन में आ रहा है, मैं ना उनको दूं कि उनको भी ब्लेसिंग्स की ना बहुत जरूरत है। तो ऐसे बोला तो मैंने हलवा प्रसाद उनको दे दिया, उसमें से दिया उनको। और बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी की लीला क्या थी उसमें। उन्होंने हलवा प्रसाद, उनके जो नीचे थे उनके मामा जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मतलब उनके बचने के कोई चांसेस तो नहीं थे, मतलब थोड़ा पी रहे थे कि जान अटकी हुई थी उनकी, और वो बच्चे थे किसी की इंतजार कर रहे थे। तो हमने उनको दिया, तो उन्होंने जाके ना वो हलवा प्रसाद उनके मुंह में डाला, और कहते हैं जैसे हलवा प्रसाद मुंह में डाला और उनकी मुक्ति हो गई। तो मतलब गुरु जी महाराज कैसी कैसी सेवाएं लेते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं होती हैं। तो इतनी एक होता है ना कि मन में अहंकार, कई बार अहंकार ईगो कि आ जाता है कि ये सेवा मैंने दी, ये मैंने करी, मेरी वजह से, और नहीं, ये तो मतलब ही नहीं पैदा होता ना। कि सबसे पहले तो हमें अपना अहंकार, जो मैं, वो गुरु जी को यही बोलती, गुरु जी कभी मन में मैं वर्ड ना आने देना। कि ये भी कहते हुए डर लगता है कि ये मेरा घर है, तो कोई भी पूछता तो यही बोलते हैं कि ये गुरु जी का घर है, ये गुरु जी का दरबार है, ये मेरा घर नहीं है। कि मैं वर्ड इतना भी गुरु जी हमारे मुंह से ना निकले, बस सिर्फ आप हो और आपका दरबार है, और बस आपकी शरण में बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही ब्लेस करना, और ऐसे ही ब्लेसिंग्स जो हैं आप देते रहना गुरुजी महाराज। तो मतलब कहते कहते गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया और उनकी भी मुक्ति दिलाई। और ऐसे ही मतलब गुरुजी महाराज ने इतने सारे, इतने सत्संग हैं कि मतलब हमारा खुद को लगता है ना कि वो कहते हैं ना अपनी सोच से परे, अपनी सोच से परे इतना ज्यादा। ऐसे ही गुरुजी ने
इनकी चलो गुरुजी ने बेटी की भी शादी करा दी, वो डेट भी गुरुजी ने ही डिसाइड कराई। 8 नंबर वही फिर से दोबारा 8 नंबर 10th को उनकी तो सारी बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गई। जब इन्होंने बोला जी पूरी धूमधाम से होना है, हमने बोला जी मंदिर में कराना है, गुरुद्वारे में कराना है, बट गुरुजी ने हर वो काम कराया जो एक अनमैरिड लड़की का होता है, A to Z सब कुछ। क्योंकि गुरुजी के इतने सारे मैसेजेस थे, तो मतलब यही था। एक आंटी को भी ड्रीम में दिखाया था कि जो निमित अंकल हैं वो भी गुरु की संगत हैं, मेरी भतीजी भी हैं, आती हैं सत्संग में, उनको भी ऐसे गुरुजी ने दिखाया था कि ऐसे करके वो घोड़ी पे बैठा हुआ है और मैं उसकी घोड़ी के आगे डांस कर रही हूँ। तो गुरुजी ने ये कंफर्मेशन भी दे दी, क्योंकि पहले ये था कि वो गाड़ी में ही आएंगे, घोड़ी पे नहीं आएंगे। बट मैं ये कहती थी कि उसकी तो पहली शादी है ना, उसके तो बड़े सारे अरमान है, उनके घर वालों के इतने सारे शौक हैं, तो हम उनको अपनी उसके लिए क्यों करें ना ऐसे। बाकी होना तो वही है जो गुरुजी ने कराना है, और वही हुआ। और एंड मोमेंट पे उनका 1 दिन पहले प्लान बना और गुरुजी ने उनको घोड़ी पे भी करवाया जो आया। तो फिर मेरी मतलब उसने भतीजी ने बोला, सोनिया नाम है उनका, कि दीदी मैं क्या करूं, हम वहां पे थे। तो कहते मैं क्या करूं, मैं क्या मतलब, कहते गुरुजी ने तो मुझे दिखाया था कि मैं डांस करूं, तो मैं क्या अपनी सेवा पूरी करूं, जो गुरुजी ने सेवा बख्शी है वो सेवा आपकी, तो आप वो सेवा पूरी करो। तो उन्होंने उसी टाइम जाके वहां पे डांस करा लड़के वालों के साथ। तो ये इतनी बड़ी खुशी, इतनी ब्लेसिंग्स। और उस दिन शादी पे एक भी एक भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं रो रहा था। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, सबकी आंखों में। वहां गुरु जी का दरबार लगाया, गुरु जी का स्वरूप लगा, सबसे पहले गुरु जी विराजमान हुए वहां पर, सब कुछ उनकी देख रेख में हुआ और इतना अच्छे से मैनेज करा दिया गुरु जी ने। तो इसके लिए तो गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, अनंतम शुक्राने उनके। और उसके बाद गुरु जी ने हमें यहाँ पर आ, मतलब श्राद्धों के दिन थे, कोई प्री प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। और ऐसे सत्संग कराया, सत्संग जनरली एवरी मंथ वाला जो होता है मैंने वो करवाया। और कई बार तो पता ही नहीं होता था कि अमावस्या है, तो बाद में पता चलता था अच्छा अमावस्या थी। और गुरुजी 99% अमावस्या वाले दिन सत्संग कराते हैं, जो हमारी नॉलेज में भी नहीं होता, बट वो कराते हैं, बाद में पता चलता है। तो ऐसे जब सत्संग हो रहे थे, चल रहे थे, तो मतलब संगत की तरफ से होता था कि आंटी कल भी सत्संग कराओगे, हम कहते जय गुरु जी। अच्छा दूसरे दिन सत्संग हुआ, तीसरे दिन पे आंटी कल सत्संग कराओगे ना, इतने बजे कराना, जय गुरु जी, जो गुरु जी का आदेश। क्योंकि संगत के मुंह से भी तो गुरु जी निकलवाते हैं। और उस जो गुरु जी ने 13 दिन सत्संग करवाए, और वो हर 13 दिन ऐसे ही होता रहा, आगे आगे। और वो 13 दिन में गुरु जी ने क्या क्या ब्लेस करा हमें, वो सत्संग में गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की इच्छा से वो शेयर कर रही हूँ। मेरे छोटा बेटा है शुभम, और उसके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। और ऐसे करके मतलब उनके लिए भी गुरु जी ने संगत को विजन में दिखाया। एक संगत को तो उन्होंने पहले ड्रीम टेलीपैथिकली मैसेज दिया, और मेरे पास वो वही वैशाली आंटी, वो गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है, बहुत प्यारी बेटी है गुरु जी की। और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी ऐसे ऐसे ना मेरे को बहुत डर लग रहा है। किस चीज का डर है? कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे ना शुभम के बारे में गुरु जी ने दिखाया कि उसके सिर पे चोट लगी है, बड़े सारे लोग हैं उसको मार पीट कर रहे हैं उसको, और इतने में उनके हस्बैंड आ जाते हैं, और हमारे घर के नीचे ही जस्ट मतलब, और वो आ जाते हैं और वो उनको छुड़ा लेते हैं। और लेकिन उनके सिर पे ना पूरी पट्टियां बांधी हुई हैं, खून खून है पूरा सिर पे। तो मैंने कहा देख विशाली, गुरुजी ने तुम्हें दिखा दिया, तो गुरुजी ने कष्ट काट दिया ड्रीम में। तो गुरुजी बाकी गुरुजी महाराज को कहते हैं। ऐसे ही जब सत्संग, एक तो गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि सत्संग में बैठे हुए थे, तो आंटी है मिकी आंटी, गुरुजी की संगत, बहुत प्यारी संगत है सारी, सारे संगत गुरुजी के प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे हैं सारे। इतना प्यारे संगत मुझे इतना प्यार मिलता है और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है, मतलब हम तो उनको वर्ड्स में बयान भी नहीं कर सकते, इतनी प्यारी संगत है। उनको भी ऐसे गुरुजी ने दिखाया, यहाँ सत्संग में बैठे हुए ही टेलीपैथी, उनको विजन में दिखाया कि ऐसे ही शुभम बैठा हुआ है, उसके सिर पे पट्टियां बंधी हुई हैं और खून खून हो रखा है, उसके आसपास सारा ब्लड 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 सारा फैला हुआ है। तो जब उन्होंने बताया, हाँ थोड़ा सा मन में मतलब ऐसे डर नहीं था, बट ये मन में जरूर आया कि गुरुजी की मतलब हमसे क्या गलती होगी ना, कि मतलब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा तक तो वो मैं पता है कि आप ब्लेस कर रहे हो और आप मतलब सब कुछ देख रहे हो,
आपकी शरण में बैठे हैं तो कोई डर नाम की तो कोई चीज है नहीं। तो ऐसे करके गुरुजी ने वो दिखा दिया। तो मतलब इस तरीके से ये था कि गुरुजी ने वो सत्संग जो कराए थे वो इसीलिए कराए थे। और उसके अलावा संगत जी, गुरुजी ने यहाँ पर उनको भी ब्लेस करा, जो ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, जो सोल हैं उनको भी ब्लेस किया। वो भी उन्हीं दिनों में उन्होंने ब्लेसिंग दी। वो मेरी बेटी और वही विशाली आंटी बैठ के गुरुजी का भोग प्रसाद उनको दिया, भोग प्रसाद लगा के बैठे हुए थे। एकदम से ना उनको कुछ दिख लगा कि बड़ी तेज कोई लाइट सी है, शू करके बड़ी तेज दरवाजे की तरफ बाहर निकली। और वही चीज मिक्की आंटी ने भी देखी। यही चीज मिक्की आंटी को भी फील देखा उन्होंने। और ये दोनों आमने सामने बैठे थे और इनको आंखों में इशारा हुआ कि कुछ था गया। तो वो मुझे इन्होंने बताया, बच्चों ने जो भी बोला, उन्होंने सत्संग शेयर करा। तो मैं क्या, हाँ ये बात सच है। और उसी टाइम पे एक और संगत बैठी हुई थी और मेरे को टेलीपैथिकली भी गुरुजी दिखाते थे कि कोई एक आंटी है और वो मुक्त होना चाहती हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो रही। और वो मुझे उसमें दिखाते थे टेलीपैथिकली। और एक आंटी को दिखाया, वो विष्णु गार्डन की संगत थी। और एक आंटी ने जैसे ये इन्होंने करा तो मैंने सत्संग, एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी तो उन्होंने ना उसकी आवाज निकाल के बताई कि आंटी ऐसे ना, यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई है, बैठी हुई थी और वो ऐसे करके आवाज निकाल रही थी। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे वाला था उनका वो, उसका जो भी फेस था जो भी। उन्होंने बोला हाँ ऐसे वाला था। तो मैंने कहा आंटी वो ना मुझे गुरुजी टेलीपैथिकल ड्रीम में दिखाते थे। तो गुरुजी ने उनको भी मुक्त किया, यहाँ पे उनकी भी मुक्ति कराई, वो मुक्ति उनकी हुई वहां पे। और ऐसे करके ये 13 डेज वाले जो सत्संग थे ना, वही सत्संग अलग अलग दिनों में जो गुरुजी दिखा रहे थे, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इतने में फिर मेरे को एक दिन नित्या आंटी ने बोला कि आंटी आज भी ना आपके यहाँ पर मतलब एक सोल आई हुई थी, आंटी है वो, और वो आपकी फैमिली की है कोई बड़ी। उन्होंने एज का थोड़ा बताया, 72 समथिंग, 72 की करीब। और उन्होंने ऐसे वाला सूट पहना हुआ था और वो आई हैं और उन्होंने दरबार में मत्था टेका और बैठी। और मेरे को मतलब वो ब्लेसिंग देके गई हैं और कह रही हैं कि आप पे बहुत ज्यादा ब्लेस करा उन्होंने आपको। और उसके बाद वो घर से बाहर निकल रही थी, दरवाजा खोला, जाली वाला दरवाजा खोला, फिर मुड़ के देख रही हैं और मुड़ के पूरे हाथों से ऐसे ऐसे करके पूरा आशीर्वाद देके गई है मैं आपको। तो जब उन्होंने मुझे सूट का बताया तो मैंने कहा कि ये तो मेरी मम्मी है, मतलब मेरी मदर है और उनकी एज इतनी है। और उन्होंने मतलब सूट बताया तो मैंने कहा मैं अभी देखती हूँ, मेरे फोन में ना ये वाली उनकी पिक है। मैंने वो उनके फोन में उसकी पिक दिखाई। तो आंटी ने बताया, आंटी यही वाली यही थी। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो उनको थोड़ा पैरालिटिक अटैक हो चुका था, तो फेस उनका थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका था। बट उन्होंने बताया कि जो आंटी बैठी थी उनका फेस बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा नहीं था। मैं कहा हाँ आंटी, क्योंकि वो जब भी ड्रीम में आती हैं तो वो ऐसे ही आती हैं कि बिल्कुल ठीक। तो गुरुजी महाराज ने देखो कैसे कैसे जो संगत आई हुई है उनको तो ब्लेस कर ही रहे हैं। और उसके अलावा मैंने ये सुनी हुई थी ये बात की, मतलब गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं जिनकी सोल मुक्त नहीं हो रही होती, और वो भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ मुक्ति मिलनी है। ऐसे ही करके मतलब एक और ऐसे ही हमारे यहाँ पे कैबिनेट पड़ी हुई थी, तो कैबिनेट के आगे किचन के बाहर कैबिनेट के आगे 3 संगत जैसे थे ना स्पोर्ट लेके बैठना है, तो वो बैठती थी ज्यादातर, वही संगत वही बैठती थी आके। और ऐसे ही सत्संग में 2 संगत बैठी हैं और तीसरी वाली जगह खाली। और मैं साइड पे बैठी हुई थी ऐसे चेयर पे, छोटी चेयर लेके, कि नीचे नहीं बैठा जा रहा था शायद का पेन की वजह से। तो नॉर्मली बंदा इतनी बात नहीं सोचता, नॉर्मली बंदे के मन में थॉट भी नहीं आता होगा ये वाला। तो ऐसे मेरे देखा तो मैंने कहा पता नहीं आज क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बैठ ही नहीं रहा, खाली क्यों जो छोड़ी यहाँ पे। तो वो फिर बाद में मुझे जो ये सत्संग शेयर हुआ तो मुझे तब भी किसी ने बोला कि आज भी तुम्हारे यहाँ से सोल मुक्त हुई है। और मैं जब नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे का टाइम था, मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी, गुरु जी के साथ की सब सो रहे हैं, तो ये लगता है कि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि गुरु जी अकेले में बैठ के बातें करने का जो आनंद आता है
वो लगता है कि वो मुझे आंसर दे रहे हैं, मैं बैठी हूँ उनके सामने, मन की हर बात करते हैं उनसे। तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ, और ऐसे ही गुरुजी ने लिटरली मुझे दिखा दिया कि वहां पर एक अंकल बैठे हुए थे। जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, कि मैंने कहा, मेरे अंकल, गुरुजी कुछ भी नहीं बोला, ना पूछा ना कुछ करा कि वहां कौन था। कल की बात है, गई, वो गुरुजी को पता है। बट गुरुजी ने मुझे वो दिखाया कि वहां पर एक अंकल बैठे हुए थे, और वो मुझे आज भी उनकी शक्ल याद है, आज भी उनका फेस याद है। काफी अच्छे, लंबे, ऊंचे, और उनकी आंसू निकल रहे थे आंखों में, रो रहे थे वो लिटरली। तो मैंने कहा, गुरुजी महाराज ये कौन है? तो उन्होंने ये बताया, उन दिनों में हमारे यहाँ पे ना साथ में वो गांव पड़ता है, मगरोला गांव पड़ता है। तो यहाँ पर ना यंग एज में काफी सारे लड़कों ने सुसाइड कर था, अलग अलग दिन में, मतलब जैसे थोड़े थोड़े दिन के गैप में, अलग अलग रीजन से, जो भी था। तो मैंने एकदम से, मुझे मन में आता है, तो मैंने कहा ये तो उनका बेटा, आंटी का विचार आया। मैंने आंटी से बात की, मैं क्या आंटी, ऐसे ऐसे मतलब आपके बेटे ने वो करा था। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि शायद वही था, और वो रो भी रहा था, और गुरुजी ने उसकी मुक्ति दी है, उनको मुक्त करा है। तो आंटी ने, मैं कहा आंटी मुझे उनकी पिक दिखा दो। तो आंटी ने जो भी उनके गांव के आसपास के जितने भी बच्चों ने वो करी थी, उससे सब कुछ, उन्होंने मुझे उनकी पिक दिखाई। और उन्होंने अपनी जो पिक थी, वो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की नहीं है, मेरी ग्रैंड डॉटर की है, बट उनकी शक्ल सेम है, मेरे बेटे से मिलती है, आप देखोगे आपको पहचान जाओगे। जब उन्होंने मुझे 3-4 जो भी फोटोग्राफ्स दिए, उनमें से एक फोटो थी जो मुझे सेम दिखी थी उनकी। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी ये आपका बेटा था, जो गुरुजी ने उनको मुक्ति दी है। कि वो जो भी हुआ नहीं पता, क्यों हुआ नहीं पता, बट कहते हैं ना कि अगर ऐसे स्टेप से मुक्ति मिलती नहीं है। बट गुरुजी महाराज हमारे इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि घर का एक बंदा भी अगर सत्संग में आ जाता है, तो वो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दे देते हैं जो हमें सोची भी नहीं होती। और वो आंटी हमारे घर सत्संग में ऐसे आती थी। तो फिर एक बार काफी ज्यादा सत्संग भी करवाया गुरुजी ने यहाँ के सब बच्चों के लिए, और उसके लिए वो भी गुरुजी में टेलीपैथी भी कराया था, काफी बड़ा सत्संग कराया था। फिर वो आंटी वहां पर आई, और वो आंटी इतना रोती थी, उससे पहले मुझे मिली 2-3 बार कि मुझे मिलना है। मैं कहा, आज गुरुजी का दरबार है, आपको जो पूछना है वो गुरुजी से पूछो। तो जब वो वहां पे आई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके कि मुझे मेरी पोती चाहिए। तो भाई उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, वो चली गई थी, उनके पेरेंट्स ले गए थे। तो मैंने वही यही बोला, मैं कि गुरुजी जो बुलवाना है आपने बुलवाना है, आपको पता है। तो गुरुजी ने यही बुलवाया कि वो बच्चा जो है वो माँ का ही है, माँ ही अच्छा पाल सकते हैं। तो वो, मैंने कहा आंटी आप क्यों मतलब वो कर रहे हो, बच्चे को माँ के पास रहने दो, और बच्चा वहीं खुश है। और जैसे ही वो आंटी सत्संग में आई, और लिटरली मतलब इतना ब्लेस किया गुरुजी ने उनको, इतना ब्लेस किया। वो ऐसे गले मिलके गई मेरे, मतलब रो रही थी और गले मिली, कहती हैं कि आंटी आज इतने टाइम के बाद कि मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रही हूँ, कि ऐसे लग रहा है कि मेरे को मन को शांति दे दिया गुरुजी ने। तो जब इतने प्यारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हमें किस चीज का दुख, किस चीज की चिंता, किस चीज का मतलब करके ना, कहते हैं कि सब कुछ तो दिया गुरुजी ने हमें, किस चीज की कमी रखी हुई है। गुरुजी महाराज हमारे इतने बड़े शहंशाह, जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है अपनी बच्चों का। तो बस यही अरदास करते हैं गुरुजी महाराज से, गुरुजी बस सबको अपनी शरण में रखना है ऐसे ही। और ये जो 13 दिन के जो सत्संग हुए, इसमें और भी बड़ी सारी सत्संग थे, बहुत सारी ब्लेसिंग थी। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसे मन में आया कि बड़े मंदिर तो जाने ही है। बड़े मंदिर के नाम से तो मतलब एक अलग ही खुशी। स्टार्टिंग में तो ये होता था कि मतलब अगर बच्चों ने बोल दिया मम्मी बड़े मंदिर चलोगे, हाँ जी चलेंगे। और अगर वो बाई चांस किसी वजह से, किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, और मैं घड़ी देखती रहती थी, सुई देखती रहती थी, अब टाइम हो गया, टाइम हो गया। फिर लगता अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो मंदिर बंद होने का टाइम भी हो जाएगा, अब ये मैं जा नहीं पाऊंगी। और लिटरली मैंने तो खाना नहीं खाना घर में, बच्चों की तरह रोने लग जाना। बच्चों ने भी समझाना, मम्मी आपको क्या हो जाता, मैं कहा मुझे नहीं पता, ये मेरे बस में नहीं है। तो क्यों आप रोने को लगे, मैं कहा मुझे नहीं पता, आप तो मुझे बोलते हो तो मुझे लेके जाओ, नहीं जब तो बोलो ही मत। तो बट मुझे ये होता था कि मुझे मेरे रब ने बुलाया तो मुझे जाना है, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था ऐसे में। तो गुरु जी महाराज ने जब सत्संग में वहां पे मुझे बुलाया, और जब हम वहां पे मंदिर में गए, आंटी पता नहीं, मन में कहते हैं ना हम सोचते कुछ हैं और होता वो है जो गुरु जी जाते हैं।
हाँ, मैंने जब जहाँ पे गुल्लक वाला एरिया, वहां पे गुरुजी के जो चोले लगे हुए हैं, और तो वहां पर ना मेरे मन में विचार आता है कि ये गुरुजी के चोले लगे हुए हैं, ये दरबार में जो चोले, वो ये चोले क्या करते हैं कि इतने चोले गुरुजी के चेंज होते हैं, तो ये चोले जो सेवादार हैं वो क्या करते हैं, ये मंदिर की मैनेजमेंट है, ये क्या करते होंगे, इनका ये संगत को ब्लेस करते होंगे, ऐसे मन में क्वेश्चन आ रहा है। और मेरे मन में आया कि जो अंकल खड़े हुए थे वहां पे, मैं उनका नाम नहीं जानती, वो अंकल होते हैं ज्यादातर वहां सेवा में, तो मेरे मन में आया कि मैं इनसे पूछूं। पर मेरे ये देखो 4 कदम की दूरी पर वो अंकल खड़े थे। जब मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछ क्या रही हूँ, पूछ रही हूँ, अंकल हमारे घर में गुरुजी ने 13 दिन सत्संग कराए थे, तो रोज आ रही जैसे इतनी ब्लेसिंग, इतना कनेक्शन, रोज आ रही। वो अंकल को मेरी बात ही नहीं समझ आ रही, आप क्या कह रहे हो आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हो। मैं कहा अंकल ऐसे तो गुरुजी ने सत्संग कराए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी ने इतने सारे, क्योंकि वो बेटे के भी इतने सारे मैसेजेस थे, तो कहीं ना कहीं मन में एक चीज थी। तो एक आंटी खड़ी होती है बाहर, वही गेट के बाहर ही, तो अंकल कहते हैं आंटी, या ना जरा दसो आंटी ने कि ये आंटी की पूछ रही है, ऐसे बोला उन्होंने पंजाबी में। तो वो आंटी के पास गई, तो मैंने कहा आंटी, कहती क्या हुआ, और मैं तब भी रोई जा रही हूँ, रो रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ। आंटी ने मेरे को इतनी लिटरली डांट के बोला, एकदम से डांटा बड़ी तेज, कि आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ 13 दिन सत्संग कराने की लोड़ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, क्यों कराए तुझे सत्संग 13 दिन, इक्को दिन गुरु जी ने ब्लेस करना होता, इक्को दिन ही कर देते ने, की लोड़ थी 13 दिन। मैं क्या, मैं तो और तेज रोने लग गई, मैं कह रही ये क्या हो गया, मैं पूछना क्या था, पूछ कर रही हूँ, वो आगे से तो मेरे को डांट पड़ रही है। तो मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, तो मैंने थोड़ी कराए हैं, वो तो गुरुजी ने कराए हैं, वो तो संगत ही डिसाइड करती थी हर रोज कि आंटी कल सत्संग में, कल कितने बजे आए, कल कितने बजे सत्संग कराना है, वो तो गुरुजी प्लानर थे। तो एकदम से वहां पर अंकल, एक मैं नहीं अंकल, तब तक मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, बट वो अंकल आते हैं एकदम से, तो अंकल कहते हैं आंटी क्यों रो रही है, तो वो कहते पता नहीं है आंटी ये पूछ रही है, तो अंकल कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ आंटी ਨੂੰ अंदर लेके दो दरबार ਵਿੱਚ, आंटी ਨੂੰ दरबार ਵਿੱਚ बिठाओ। तो मैंने कहा अंकल, मेरे को वो आंटी अंदर लेके गई, और उन्होंने मुझे सबसे आगे आगे गुरु जी के दरबार में वहां पे बिठाया। मैं तो बैठ गई, और मुझे ये नहीं पता कि मेरा बेटा मेरे पीछे कितनी पीछे बैठा है, मेरे पीछे बैठा है, नहीं पता। मैं तो बैठ गई वहां पर, और जब बैठी और गुरु जी से बातें कर रही, और गुरु जी से कनेक्शन बन गया पूरा, और मैंने गुरु जी को बोला कि मतलब लिटरली ऐसे, तो मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने क्या, मतलब मैंने क्या पूछना था, मैं क्या पूछ रही हूँ, मुझे क्या आंसर मिल रहा है, और डांट पड़ रही है अलग से, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। तो गुरु जी कहते हैं, लिटरली गुरु जी की पूरी आवाज आती है कि चलिए, अरे चलिए, सेवादार कुछ ही नहीं पता, खुद ही नहीं पता तो तनु की दसनगे, इतनी लिटरली, इतनी कानों में आवाज, इतनी ब्लेसिंग्स। और उसके बाद मेरे आंसू वहीं रुक गए, और एकदम से सिर पे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे सिर पे पूरा ऐसे ये प्रेस करा, ऐसे करके। तो एकदम से मुझे लगा कि शायद वो मेरा बेटा पीछे था, तो काफी देर हो गई थी हमें ऐसे करके, तो शायद वो उठा और उसने मेरे को उठाने के लिए सिर पे हाथ रखा होगा। लेकिन मैंने मुड़ के देखा, तो वो तो आईज क्लोज करके पीछे, मेरे से भी 3-4 संगत पीछे, मतलब आईज क्लोज करके बैठा हुआ था। मैं कहा जय गुरु जी, गुरु जी का इतना प्यार, इतनी मतलब ब्लेसिंग्स, और वो जो एहसास गुरु जी ने कराया, इतना आनंद, इतना प्यार, इतनी मतलब हम अपने वर्ड्स में उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकते। वो जो हमारी एक्सपीरियंस है ना, उसको नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कि वो एहसास है हमारा, जो वो एहसास को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, कैसे करें। ऐसा लगता है कि वो डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है कि जिसको हम करें। तो ऐसे करके गुरु जी ने हमें उनका आंसर भी दिया, और क्योंकि ये गुरु ने आंसर इसलिए भी दिया, गुरु जी कहते हैं ना कि डायरेक्ट मेरे नाल कलेक्शन बनाओ, ये शायद हमारे लिए ये भी एक आंसर, एक मैसेज था कि इधर उधर पूछते हो सबसे, कभी एक से, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा ये देखने में सुनने में भी आ रहा है कि हम अपने क्वेश्चन हम संगत से पूछते हैं, गुरु जी से पूछें, गुरु जी हर चीज का आंसर देते हैं। तो गुरु जी ने यही मैसेज दिया इसके सत्संग के द्वारा भी, जो मुझे भी समझाया उन्होंने, कि कोई किसी के पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है, जो कुछ है वो मेरे पास ही है, और मेरे से तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलना है। और सच में वो गुरबानी में हर जवाब मिलता है। और ऐसे ही मतलब इतने सत्संग है, जैसे तो गुरु जी याद दिलाते जा रहे हैं कि गुरु जी ने कितनी बारी हमें ऐसे ब्लेस किया
मतलब एक अंकल के थ्रू भी गुरुजी ने दर्शन करवा दिए। ऐसे ही करके मतलब 14 नवंबर की डेट में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी और 2012 में, तो 12 नवंबर नहीं, तो ऐसे करके तो उस दिन ऐसे में बैठी हुई तो मैं थोड़ी उदास थी। तो मेरा छोटे वाला बेटा है ना, वो बहुत प्यारा बच्चा है गुरुजी का। बच्चे तो सारे ही प्यारे हैं क्योंकि गुरुजी सबसे प्यार करते हैं, बट उसका कुछ अलग ही कनेक्शन है गुरुजी के साथ, क्योंकि वो इतना ज्यादा होता था क्योंकि मैं मंदिर में हर हफ्ते, क्या हफ्ते में 4 दिन भी जाऊँ वो भी कम है। तो ऐसे ही बैठी हुई थी तो मुझे कहता है कि आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा मन हो रहा था उस दिन का। तो कहते हैं चलो आपको बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। तो मैं खुश हो गई, हाँ ये ठीक है। कहता आपका मन भी चेंज हो जाएगा और आप चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम गुरु जी के बड़े मंदिर में गए। गुरु जी ने उस दिन हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया था वहां पर। इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी उस दिन हमें। जब हम गुरु जी के दरबार में गए, अंदर एंटर हो गए, और पहले तो गणपति जी के वहां पर इतनी फ्रेग्रेंस कि ऐसे लगा कि जैसे गुरु जी हमारे वेलकम के लिए ही वेट कर रहे थे, कि वैसे दोनों बाहें फैला के कि मेरे बच्चे आ गए, इतनी फ्रेग्रेंस। और उसके बाद फिर जब हम समाधि के अंदर भी गए, अंदर भी हमें कुछ अलग से ही फील कराया गुरु जी ने, बहुत प्यारा फील था वो भी। उसके बाद जब हम बाहर निकले और लाइन से हम दरबार की तरफ जा रहे हैं, आईज क्लोज हैं, मेरी आईज क्लोज थी, और ये सारी फीलिंग जो मैं कर रही थी वही सेम मेरा बेटा भी कर रहा था। लेकिन हम, ये था कि मंदिर के अंदर कोई बात नहीं करनी, मंदिर से बाहर निकले तो जो भी फीलिंग थी वो हमने डिस्कस भी करी। और जब हम जा रहे हैं और मैं गुरु जी को इतनी मतलब इतना वो कर रही हूँ, तो गुरु जी मुझे तो मिलना है आपसे, मुझे तो आपसे मिलना है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रही थी, मुझे नहीं पता, मुझे मिलना है आपसे। वो कहते मिलना है वो आप देखो, मुझे तो आपसे मिलना है। और मैं पागलों की तरह ना, कहते हैं ना वो किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं, तो मैं ना पागलों की तरह कभी इधर झाड़ियों में देख रही हूँ, कभी इधर देख रही हूँ, कभी उधर देख रही हूँ, कहीं भी किसी भी तरह से तो गुरु जी दिखेंगे ना। और आज क्लोज हैं और मैं कह रही हूँ, तो मुझे एकदम से आवाज सी आती है, अपना थॉट है गुरु जी डालते हैं। तो गुरु जी की आवाज थी एकदम से जैसे आई कि चलनी मैं तेरे को पहले भी आया सी। तो मुझे याद दिलाते हैं क्योंकि उससे गुरु जी जुड़ने से पहले, गुरु जी महाराज से जुड़ने से पहले श्री भोले भंडारी मुझे इतने बड़े रूप में दर्शन दिए थे उन्होंने, जिससे पूरी 3-4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग होती है ना, इतने बड़े रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे। और मैंने उनके फीट टच किए थे, और वो तो फीट टच किए थे ना, मैंने उनकी वो स्किन को टच किया था। वो फीलिंग, वो एहसास आज भी है, आज भी है सामने बिल्कुल। तो मैंने कहा, वो दिखाया उन्होंने एकदम से मुझे वहां पे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ गुरु जी, तो मुझे क्या पता भी आप ही गुरु जी, तब तक नहीं पता था कि ये था कि शुरू से स्पिरिचुअल जर्नी रही है, शुरू से, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सब वही है कि सब मानने वाले हैं भगवान को। तो मैंने कहा ऐसा गुरु जी करके, तो तब भी मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो मिलना है, मुझे तो मिलना है। तो हम जा रहे हैं अंदर, और उसके बाद गुरु जी ने हमें जो दरबार के विंडो है ना, दरबार की विंडो के बाहर बैठे हुए थे, हमें वहां बैठने को मतलब बिठाया वेटिंग के लिए। जब वहां बैठे तो एकदम से ना, बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था, तो जैसे मेरे साथ बैठा हुआ था तो एकदम से ना बड़ी तेज ऐसे से करके उसने मुझे मारा। मैंने कहा एकदम से क्या हुआ। तो उसने उसने कुछ नहीं बोला, मुझे एकदम हल्का सा बोला कि मम्मी वो सामने गुरु जी की चेयर है ना, वहां से पूरा दरबार दिखता है गुरु जी का, तो वहां जो चेयर है ना, तो वहां से एकदम से बड़ी ब्राइट सी लाइट आई। और वो एकदम से लाइट आई मम्मी, मुझे पूरी मेरी आंखें चंद आ गई, तो मैं एकदम से वो हो गया, आई क्लोज थी उसकी। तो जय गुरु जी, ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उसके बाद हम दरबार में बैठे अंदर। उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद वाले उसमें बैठे, तो वहां पर हमारे सामने एक अंकल बैठे थे, और वो अंकल का नूर, मतलब ऐसे लगता है कि ऐसा कोई धरती पे मैंने इंसान नहीं देखा, इतना नूर उनके चेहरे पे, इतने गोरे चिट्टे लंबे सुंदर। और उन्होंने कानों में टॉप पहना हुआ था, वो आज भी मुझे याद है उनकी शक्ल। उन्होंने मून बना हुआ था, उनके कानों में जो टॉप पहना था उसमें मून बना हुआ था। और एकदम से वो मस्त होके बैठे हुए थे, आंखें बंद ऐसे नीचे झुकाई हुई थी, उन्होंने आंखें नहीं उठाई, आंखें झुकाई हुई थी, ऐसे मस्त 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 ऐसे स्माइल पास कर रहे हैं, हंसी दिला रहे हैं। लंगर प्रसाद आया, उन्होंने मुझे चपाती प्रसाद दिया, बेटे को दिया,
जब मेरे पास चपाती प्रसाद आया तो उसमें इतना बड़ा ओम था। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग। कहते तो है कि हम इसी में ना पड़े रहें, वो बात सही है, लेकिन जब गुरु जी ने कनेक्ट करना होता है तो गुरु जी ने वो ऐसी ही ब्लेसिंग देते हैं। चपाती प्रसाद पे दर्शन, इसमें दर्शन, उसमें दर्शन, फिर वो धीरे धीरे गुरु जी कनेक्ट जैसे से करते जाएंगे तो इन चीजों से खुद ही दूर करते जाते हैं। तो जब उन्होंने ये चीज करी तो एकदम से मेरे मन में थॉट आता है कि ये हो ना हो ये गुरु जी हैं, ये हो ना हो ये गुरु जी हैं। मैं बार में मन में यही बोली जा रही हूँ, ये गुरु जी हैं, ये गुरु जी हैं। लंगर प्रसाद किया, लंगर करके हम बाहर आए, जैसे एग्जिट गेट से बाहर निकले, निकलते मेरा बेटा कहता है मम्मी वो गुरु जी थे। मेरे कहा अरे तेरे को कैसे लगा? कहते हैं मुझे तो मेरे मन में ही आ रहा था बार बार वो गुरु जी हैं, वो गुरु जी हैं। मैं कह रही यही तो मैं भी कह रही थी, मेरे मन में भी यही विचार था, बार बार ये आ रहा है ये गुरु जी हैं। कह रहे मम्मी जब से हम बाहर दरबार के अंदर एंटर हुए थे, हम लाइन में लगे थे, वो अंकल लाइन में हमारे साथ थे, दरबार में हमारे साथ थे। उसके बाद मैंने कहा मैंने तो नहीं ध्यान दिया, मैंने देखा ही नहीं। और जब लंगर प्रसाद के लिए बैठे हैं तो वो हमारे सामने थे। और वो कहते हैं जैसे मैं गेट से बाहर निकला, हम इकट्ठे निकल गेट से बाहर निकला, वो दिखे ही नहीं। कह रहे मैं थारा ढूंढे जा रहा हूँ पागलों की तरह, मुझे दिखे ही नहीं। और चलो जय गुरु जी। अब गुरु जी कहते हैं ना, फिर भी हमारे मन में हम बेवकूफ तो है ही हैं, पागल मूर्ख इंसान तो है ही हैं। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रह जाता है मन में कि सच में वो गुरु जी थे या हमारा वो था। तो उसके बाद 25 नवंबर को गुरु नानक बर्थडे था, तो गुरुजी ने फिर अपने दरबार पर बुलाया, और वो भी स्पेशल डे था हमारे लिए। वो गुरुजी ने हमें क्यों बुलवाया था, वो गुरुजी की ब्लेसिंग उन्होंने कंफर्मेशन देनी थी। और उन्होंने वहां पे गोल्डन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जब हमें वहां दर्शन दिए। तो उसके बाद जब हम गए वहां पे, और संगत जब एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं, 25 को दर्शन करे वापस आ रहे हैं, और एकदम से मैंने ना मुड़ा, मैं संगत के साथ गई थी, तब भी संगत थी और सारी, और संगत बाहर की तरफ जा रही है, और मैं पागलों की तरह जहाँ पे बाहर जोड़ा शू वाले था स्टैंड, पहले बाहर शू स्टैंड था वहां पे, तो मैं पागलों की तरह उधर मुड़ गई। जैसे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया है, कि मतलब ऐसे कैसे मुड़ गई मैं उधर, जाना तो बाहर वाली रोड से था। तो मैं उधर गई तो देखा तो वो अंकल अपने शूज जो थे, वही वाले अंकल, वो शूज अपने लेसेस खोल रहे थे, उनके साथ एक और अंकल थे। नॉर्मली बंदा कोई ऐसे नहीं करेगा, तो अगर एक बार देखा भी होगा तो पहचान भी जाएगा। तो मैंने एकदम अंकल के ना शोल्डर पे हाथ रखा, मैं कहा जय गुरु जी अंकल। कहते जय गुरु जी आंटी। तो मैं कहा अंकल आपने पहचाना? ऐसे लगा। कहते हैं नहीं आंटी क्या हुआ? मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे ना 14 को भी तो मिले थे ना, आप आए थे, आपने मुझे लंगर प्रसाद करा था साथ में, और आपने चपाती प्रसाद भी दिया था मुझे। तो वो अंकल कहते हैं आंटी क्या बात कर रहे हो? मैं कहा आंटी। कहते मैं तो 2 महीने के बाद आई हूँ आज बड़े मंदिर में। तो गुरु जी ने, और वही टी शर्ट वही पहनी हुई सेम जो मुझे उन्होंने दर्शन दिए थे, वही सेम। तो कहते हैं आंटी हम 2 महीने के बाद आए हैं यहाँ पे, हम इससे पहले तो आए ही नहीं बड़े मंदिर में काफी टाइम से। तो जय गुरु जी। मैं कहा गुरु जी ने देखो कितनी बड़ी कंफर्मेशन दी। और हमारी मतलब जो मूर्ख है ना, जो पागल बच्चे हैं गुरु जी के, तो उनके लिए भी गुरु जी साथ साथ हमें टीचिंग भी देते रहते हैं कि जो भी मैं करता हूँ, जो दिखाता हूँ, जो होता है वो सब मेरी मर्जी से होता है। हमें तो अपनी बुद्धि तो खैर वो दूर की बात है, बुद्धि चलाना तो दूर की बात है, हमारे मन में सोच भी नहीं आनी चाहिए, और ना ही आती है। अब गुरु जी महाराज ने इतनी बख्शिशें बख्शी हैं कि जितने भी शुक्राने करें उतने कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल अगर आप टाइम देते हो तो सत्संग और शेयर करो नेक्स्ट टाइम। जय गुरु जी। श्योर, नेक्स्ट टाइम तो आपका सत्संग होना ही होना है, लेकिन अभी भी 15 मिनट ले सकते हो। मैं वही मैंने कहा पूछू पहले, क्योंकि टाइम संगत काफी वेट कर रही होती है ना फिर करके। नहीं कोई नहीं, 15 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी। जय मतलब गुरु गुरु जी। जी की, हाँ जी हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। गुरु जी की वो कहते हैं ना कि जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उतनी कम है, ऐसे ही जैसे गुरु जी ने जब कनेक्शन बनाना होता है, तो मैं वो बताती हूँ गुरु जी ने हमें जो जब जोड़ा था तो उन्होंने कनेक्शन, कहते हैं ना गुरु जी कनेक्शन ही वही बनवाते हैं। तो कैसे बनवाया था उन्होंने हमारा ये कनेक्शन जो था, हम जब गुरु जी जोड़े थे तो बड़ी जल्दी उन्होंने मतलब हमें डुगरी भी बुला लिया, मतलब जुड़ने के बाद जब मंदिर गए पहली बार, और आई थॉट कि 15 डेज के अंदर ही उन्होंने हमें बड़े मंदिर भी डुगरी मंदिर बुलाया। जब डुगरी मंदिर भी गए
और जब वहां पे थे अंदर तो एकदम से मेरी बेटी कहती है कि तब तक नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग सारा भी मिलती हैं, जब बड़े मंदिर में मिलती हैं, नहीं पता था। तो जब वहां पे गए तो बेटी कहती है कि मम्मी मुझे तो गुरुजी का पेंडेंट मैंने देखा है कहीं संगत को पहने हुए, तो मुझे भी पेंडेंट चाहिए। तो मैं कहा मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो वहां पे डुगरी मंदिर के जो सेवादार थे, मैंने ऐसे अंकल को बोला कि अंकल ऐसे ऐसे करके कि अगर कोई ब्लेसिंग्स पेंडेंट वगैरह गुरुजी का, तो वो कहते हैं कि आंटी आप कहाँ से हो? मैंने कहा दिल्ली से। तो कहते हैं ले आंटी दिल्ली में तो इतनी ब्लेसिंग वगैरह वो बड़े मंदिर से ही बाहर जो बना हुआ कैबिन वहां से मिलती है। मैं कहा जय गुरु जी। मतलब गुरु जी से सोचा, इतनी सी सोच रखी खाली, और गुरु जी ने हमें क्या दिया इतना बड़ा भर के। वहां से मैं कहा साक्षी देख, मेरे को गुरु जी ने जब देना है ना वो तभी देना है। और जब हम वहां से निकले और बाहर गए, और बाहर कार में एक अंकल, जैन अंकल, हम उनके साथ ही गए थे डुगरी में, अलग अलग अपनी गाड़ी में, और उनकी कार भी थी। कपूर अंकल थे और जैन अंकल थे, सुधीर जैन अंकल। और जैसे हम ना उनके आगे से निकलने तो उन्होंने आवाज लगाई, कहते हैं साक्षी आंटी गाल सुनो, मेरे को भी आवाज लगाई उन्होंने, आप गाल सुनो। मैं कहा हाँ जी अंकल जय गुरु जी। कहते हैं ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। जय गुरु जी। मैं कहा देखो हम अंदर मांग रहे थे, गुरु जी ने वेट भी नहीं करने दी, और यहीं पे, और उन्होंने हमें स्टार्ट विद डिवाइन लव जो गुरु जी बुक है सुखी आंटी की, उन्होंने हमें वो बुक दी, गुरु जी के पेंडेंट दिया। और उन्होंने ये बोला कि आंटी जब ये आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको इसमें बड़े सारे आंसर्स मिलेंगे। तो जय गुरु जी, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और सच में मतलब, सच में उस दिन मतलब हम जब आए घर में, और सुबह उठते ही यही बुक मैंने रीड करनी शुरू कर दी। और मेरा ये होता था कि मैं रीड कर रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं कर रही, मैं बच्चों को बिठा लेती थी साथ में, कि इतने ज्यादा एक होता था, मतलब एक्साइटमेंट होती थी। और मैं वो सत्संग जैसे से सुना रही हूँ, सबको बच्चों को सुना रही हूँ, और मैं बोल बोल के कर रही हूँ। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी ये तो आपकी आंसर है, मम्मी ये तो आपका आंसर है, मम्मी ये तो आपका आंसर, ऐसे करके 3-4। मैं कहा अरे जय गुरु जी। वो मुझे तो लगी था ही मिल रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे इतने स्नेक्स दिखाई देते थे, इतने स्नेक्स दिखाई देते थे, मतलब ड्रीम में तो आते थे। इसके अलावा भी मुझे लगता था कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे स्नेक दिखेगा, पार्क में जा रही हूँ, कहीं पे वॉक कर रही हूँ तो स्नेक दिखेगा, नहा रही हूँ तो लगता था स्नेक दिखेगा। तो 24 घंटे मेरे मन में वो चीज रहती थी। बट वो तब तक हमें ये नहीं पता था कि गुरु जी महाराज ये हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो ऐसे अपनी शरण में हमें दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके गुरु जी ने जो हमारा ये कनेक्शन जो बनाया, उसके द्वारा दूसरा हो गया कि ये नग नहीं पहनने चाहिए, डिफरेंट टाइम के जो हम नग्स पहनते हैं। तब वे पहने हुए थे, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है ना गुरु जी जुड़ने से पहले, बहुत भटके, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, उसको ये वाला गोमेज पहना दो, उसको पहिए पन्ना बना दो, इतना पैसा भी खर्च करा, सब कुछ करा, ये वो करके। पर गुरु जी से जुड़ने के बाद जैसे ही वो पढ़ा, और मेरे बेटे ने उसी टाइम अपनी फिंगर से सारी रिंग उतार के रख दी, कहीं नहीं पहननी, क्योंकि गुरु जी का आदेश है तो नहीं पहननी, बोल गुरु जी ने उतरवा दी। मतलब गुरु जी ने कैसे कैसे हमारा ये कनेक्शन बनाया। और उसके बाद जब हम बड़े मंदिर में गए, जब हम स्टार्टिंग में गए थे, एक या दूसरी बारी गए थे, तो वहां पे एक होता था संगत को कि अगर जो संगत मतलब मेट्रो से आती है या मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करना होता है, वहां पर एक मधु आंटी थी, वो बसंत कुंज के वो रास्ते में फ्लैट पड़ते हैं, जो एक हॉस्पिटल है वहां पे उसके साइड पे। तो वो एक आंटी थी, वो गुरु जी के टाइम की संगत थी, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी बड़ी। तो एकदम वहां से बाहर निकले तो उन्होंने बोला आंटी आपने छतरपुर की तरफ से जाना है मेट्रो स्टेशन? हाँ जी। तो मुझे ना ऐसे थे रास्ते में फ्लैट है, तो आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर दोगे? मैं कहा जय गुरु जी आंटी, ये तो बहुत बड़ी सेवा है, आप आ जाओ। वो आंटी बैठी, और गुरु जी ने उनके साथ इतना अच्छा इतने सारे सत्संग शेयर करे, आंटी ने भी अपने, हमने इस रास्ते में करते आए। और आंटी ने बोला कि आंटी जब भी कभी ना निकलते हैं ना तो आप मुझे ना कभी कॉल कर दिया करो, कि और गाड़ी में ऐसी जगह होती है तो ठीक है जय गुरु जी। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट टाइम सत्संग वहां जा रहे थे, 2 गाड़ियां थी, तो गाड़ी खाली, गाड़ी में जगह थी, तो मैंने मन में ऐसे वो आ गया विचार में कि गुरु जी की उनको, मतलब वो तो गुरु जी ने डाला मेरे मन में थॉट, ऐसे तो नहीं आ सकता। तो मैंने उनको बुलाया और ऐसे कॉल करा कि आंटी ऐसे ऐसे में बड़े मंदिर में वहां जा रहे हैं, आप चलोगे? तो आंटी कहती है हाँ जी, अरे ये तो कितनी बड़ी कृपा है गुरु जी की। कहती मैं अभी अभी गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर जाना है, बट मेरे पास कोई कन्वींस नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो गुरु जी कितनी जल्दी सुन देते हैं। तो गुरु जी ने उनको तो ब्लेस किया ही किया, साथ में गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, जब वो आई नीचे आंटी, उनके हाथ में शिव पुराण थी,
लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी का ग्रंथ था, और 2-3 और भी उनकी जो प्रिंटिंग जो बुक्स थी, वो उन्होंने ऐसे करके ओरियन से कपड़े में पूरा कवर करा हुआ था। वो गुरु जी ने मुझे वो ब्लेस किया। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने जो दी, ऐसे ऐसे करके तो गुरु जी बस स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करते गए। और आज गुरु जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि सच में मतलब कोई भी शब्द नहीं है गुरु जी। हम कहते हैं ना शुक्राना तो हम करते हैं गुरु जी का, लेकिन शुक्राना वर्ड इतना छोटा है। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि शुक्राना वर्ड इतना छोटा, शुक्राना कह के कहते छूट सकते हैं उनकी ब्लेसिंग्स के आगे। इतनी ब्लेसिंग्स है उनकी। ब्लेसिंग शुक्राना गुरु जी का तब होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जो वो सिखाना चाहते हैं, वो हमारे टीचर है, हमारे फादर है, हमारे रब है। जो वो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना, तो बस वो हम सीखते जाएं, वो ही सीखते जाए ना, तो वो असली मायने में वो हमारा शुक्राना है गुरु जी की। और चाहे गुरु जी ज्यादा खुश होंगे कि मेरे बच्चे इस लायक बन रहे हैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ पा रहे हैं। तो गुरु जी महाराज ऐसी अपनी संगत को, और गुरु जी सुरेश अंकल और उनकी जो भी उनके साथ में सेवादार हैं, जो इस टीम में लगे हुए हैं, उन सबको इतनी ब्लेसिंग तो आप दे ही रहे हो। खैर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इतनी बड़ी सेवा आपने उनको बख्शी है। और बस शुक्राना गुरु जी, जितना भी शुक्राना करें उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटियां, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शशि आंटी, बहुत डिवाइन सत्संग था आपका, बहुत डिवाइन सत्संग था आपका। आपके आपका फेथ गुरु जी के लिए और जो भी श्रद्धा भाव है उससे आपकी जर्नी बहुत ही डिवाइन रही है, ब्लिसफुल रही है। और आपने जो एक बार नहीं कई बार आपने 8 वर्ड का जो यूज किया था ना, 8, हाँ है ना? जी। आज भी 8 तारीख है। गुरु जी ने आपका सत्संग 8 तारीख को ही रखा है ना? सच में तो ये तो मैंने कितना ध्यान भी नहीं दिया। कितने ब्लेस। मैं तो तभी से सोच रहा था कि आज शशि आंटी का जो सत्संग हमने मतलब गुरु जी के आगे से 8 तारीख को रखा था आज। जय गुरु हाँ जी। जी, ये सारी ओवर बहुत टू बड़ी यू रहमत ब्लेसिंग्स हैं। आंटी। आपका सत्संग जो है वो 3 महीने के बाद दोबारा हमने डेट देनी है। अभी हम कल हाँ परसों बात जी, कर लेंगे, हाँ जी, बाकी शुक्राना। भी सुनेंगे। बहुत बहुत अच्छा हाँ लगा जी, आपको। जय गुरु जी। शुक्राना ओवर टू शुक्राना यू गुरु जी रहमत। का। जय गुरु जी। आंटी, आपका सत्संग इतना कैप्टिवेटिंग था, इतना इंटरेस्टिंग, इतना ब्यूटीफुल, इतना रोमांचक जिसको बोल सकते हैं। हर एक चीज जो आपने, हर एक डिटेल जो आपने बताई है, इट वाज अमेजिंग। और आप काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग पार्ट्स भी थे जो आपने बोला था, जो वाइन शॉप वाला, वो तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। पता चलता है कि गुरुजी कैसे कंट्रोल करते हैं हर चीज। हाँ वेरी अमेजिंग। जी, बिल्कुल और आंटी, बिल्कुल। जो दरबार का और टूर करा रहे हैं अभी, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वेरी सब स्टनिंग। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, सारे स्वरूप गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और आंटी में आगे जो सत्संग कंटिन्यू होंगे, जब भी नेक्स्ट टाइम जो भी गुरु जी आदेश देंगे, और बड़े सारे सत्संग हैं जो गुरु जी के स्वरूप से रिलेटेड भी हैं, और फिर शेयर जरूर करवाएं गुरु जी। मतलब भाई यही शुक्राना है गुरु जी का, यही अरदास है गुरु जी की, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, और शुक्राना आप जी का भी। थैंक यू आंटी, हमारे साथ आज ज्वाइन होने के लिए। जिस तरह से आपकी फैमिली जुड़ी हुई है गुरुजी से, नो डाउट गुरुजी की इतनी कृपा है, सबके दिल में इतना फेथ है गुरुजी के लिए। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है, और होना भी चाहिए। और बहुत खुशी बिल्कुल। हुई सुन के कि आपकी डॉटर इज नाइसली सेटल्ड, हाँ आपका जी, ग्रैंडसन भी सेटल हो चुका है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत। एंड गुरुजी अपनी संगत से ही चूज करते हैं अपने एम्बेसडर्स जो होते हैं, अपने दूत। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब कहते हैं ना कि कई बार संगत में बात होती है, कुछ होती है, तो कई बार तब कहते हैं कि इतना तब इतना टाइम लग जाता है ऐसे केसेस में, तो ढूंढते रह जाते हैं, तो रिश्ते नहीं होते। मैं कहा हमें तो गुरु जी ने ऐसे झोली में डाला है, हमें तो कहीं जाना ही नहीं, कहीं कुछ करा नहीं, गुरु जी ने ऐसे झोली में डाला है, जैसे बताते ना कि परोस के रखा होता पहले हमारे लिए। तो शुक्राना गुरु जी, आप जी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। रहमत आंटी, मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ। अविनाश अंकल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट जरा शशि आंटी के आंटी बारे में। डेफिनेटली। मेरा हाँ, कनेक्शन लूज, कनेक्शन, आई लॉस्ट कनेक्शन, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू।
Over to you, Avinash Modi uncle. शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मैं शशि आंटी के यहाँ बहुत बार सत्संग में गया हूँ जी। बहुत बहुत शुरू में गुरु जी ने जोड़ दिया था। इनकी पूरी फैमिली बड़ी ब्लेस्ड है और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। और इनके सत्संग इतने दिव्य हैं, जैसे आज इन्होंने सुनाया और आगे भी जो सुनाएंगे। इनका आभार सुरेश जी, आपका आभार करने का भी बहुत मन करता है। सचमुच में गुरु महाराज ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है। पूरे ब्रह्मांड में जो आप गुरु महाराज का प्रकाश फैला रहे हैं ना, और आपकी जो टीम फैला रही है, उसके लिए मैं शशि आंटी या द्वारका की जितनी भी संगत है, सब आपको प्रणाम करती है, नमन करती है गुरु महाराज के अलावा। और ये चाहते हैं कि आपने जो शब्दवाणी भी तैयार गुरु महाराज की हिंदी में भी शुरू करी है, मुझे समझ में नहीं आती थी गुरुवाणी, और अब इतनी बढ़िया सुनी है मैंने टोक्यो से। और मैं तो पागल सा हो रहा हूँ कि क्या गुरु महाराज क्या करवा रहे हो आप। और सुरेश जी को कहाँ से आपने चुना, ये गुलाब का फूल आपने चुन लिया हमारा कल्याण करने के लिए। और जो भी द्वारका की संगत आपको सत्संग सुनाएगी आगे, सब दिव्य सत्संग है, सबके गुरु महाराज ने सबको चुना है। हम सब ऋषि मुनि हैं अंकल, सारे के सारे करोड़ों अरबों की आबादी है, और उनमें से कुछ को गुरु महाराज ने चुना है। और जो शशि आंटी आज कह रही है हमें सबको अच्छे कार्य ही करने हैं। गुरुजी ने महाराज ने कहा 10 द्वार से भी नीचे गिर दिया जाता है आदमी, तो हमें कभी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। और यही शशि आंटी का यही सब है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुक्राना। ओवर टू यू अनिल अंकल, शुक्राना भजन के लिए। ओवर टू यू अनिल अरोड़ा अंकल, शुक्राना भजन के लिए। मैं जो मंगया सो पाया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहाया खास होवाए कदे न चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां मैं। आम रहाया खास होवाए कदे न चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां मैं। बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपड़ छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपड़ छावां,
ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ जय गुरु जी संगत जी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय
नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।